यहाँ सुंदर साथ जी 7वां, 8वां और 9वां प्रकरण, 3 प्रकरण छोड़कर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वो अंतिम लीला से संबंधित है 3 प्रकरण, और उसको मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में चर्चा करता हूँ हमेशा से। अभी सीधे 10वें प्रकरण से चर्चा प्रारंभ किया जाएगा सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पहले कहो श्री देवचंद्र जी, कबीले के नाम। जो कोई कदमों लगे, भय दाखिल निज धाम। भय दाखिल निज धाम। मूल श्री देवचंद्र जी। मूल श्री देवचंद जी परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से इस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन करवा रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार साक्षात धाम धनी ने दर्शन देकर देवचंद जी के तन में विराजमान होते हैं, और सबसे पहले गंगा जी भाई उनकी पहचान करते हैं और उनके चरणों में समर्पित होते हैं। गंगा जी भाई के घर पर अब चर्चा सत्संग का आयोजन होने लगता है। चर्चा सत्संग गांगजी भाई के घर पर होता है। इसमें ना जामनगर अभी कोई गए होंगे सुंदर साथ को मालूम है, वहां पर देवचंद जी का घर, गांगजी भाई का घर और मेराज ठाकुर का घर, सभी अलग छोटे छोटे मंदिर जैसे बनाए हुए। और जो खिजड़ा मंदिर बोलते हैं वो किसी का घर नहीं था, जंगल में वन में स्थान बनाया था। यहाँ पर सुंदर सर जी इंट्रोडक्शन का दो प्रकरण परिचय का आ गया है सिर्फ। इसमें देवचंद जी का परिवार, गांग जी भाई का परिवार, महराज ठाकुर का परिवार, यही सब लिया हुआ सुंदर सर जी। तो इसके विषय में जो है मैं आपको सीधे ही एक नोट्स दिखा देता हूँ, ताकि पूरा इसमें समय वो ज्यादा नहीं लगेगा, शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर देवचंद जी का परिवार। तो देवचंद जी के परिवार में कौन थे देखिए, उनकी पत्नी लीलबाई, लेकिन पुत्र बिहारी जी, पुत्री जमुना जी। बिहारी की पत्नी कृष्णा है, जमुना का पति मेघा भाई है, और मेघा भाई के भाई का पुत्र नागजी जिसका वितक में आता है। ये इनका बिहारी जी का भांजा लगता है। साला साला कई बहुत समय से चर्चा में बोलते थे, लेकिन इसका जो है वास्तव में ये भांजा है, बिहारी जी के भांजे हैं। और नाग जी की पत्नी का नाम है रंगबाई, इसका भी नाम आता है आगे चल करके। ये भी तुरंत इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वितक में ये सब चीजों का जानकारी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि कौन है इंट्रोडक्शन पता ही नहीं चलेगा तो वितक में बार बार कंफ्यूजन होगा। गांगजी भाई की अंदर जो आत्मा थी, आत्मा का नाम था धनबाई, पत्नी का नाम है भानबाई। भानबाई बिल्कुल सेवा भावी नहीं थी। देखेंगे किस प्रकार जब लीलबाई का धाम गमन हो गया, लील भाई को धाम गमन भएको थियो नि, ત્યારपछि त्यसपछि त देवचंद जी अपने दोनों बच्चों को, बिहारी और जमुना छोटे छोटे थे उस समय, दोनों बच्चों को लेकर गांगजी भाई के घर में आ जाते हैं। तो गांगजी भाई के घर में लाते तो हैं, लेकिन ये भान भाई बोलती कि मैं सेवा नहीं कर सकती। एक बार नाराज होकर के चली गई, मायके चले गई, फिर वापस भी नहीं आई। गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी का नाम आता है तक में, मान जी जो है सेवा करते थे, लेकिन इनका ज्यादा नाम नहीं आया है। तो श्याम जी की पत्नी अजबाई यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि अजबाई के माध्यम से मेहरा ठाकुर के घर पर संदेश गया है। देवचंद जी की बात सबसे पहले जो पहुंची मेहरा ठाकुर के घर पर, तो अजबाई के माध्यम से पहुंची। गांगजी भाई की बहन बालबाई और गांगजी भाई के एक भाई थे खेता भाई, जो अरब में रहते थे, लेकिन खेता भाई की पत्नी हीरबाई यहाँ रहती थी और उसने सेवा में अपना जीवन धन्य धन्य कर दिया। हम सारा देखेंगे। मेरा ठाकुर का परिवार बाद में देखेंगे। सुंदर साथ जी यहाँ पर देवचंद जी के कबीले परिवार का नाम बताते हैं। उनके उधर से पक्के बिहारी जी थे, उनकी पत्नी देवचंद जी की पत्नी लीलबाई, और उनकी जमुना बहन है। जमुना का पति है मेघा भाई, मेघा का भाई थारो, थारो की पत्नी ठकुरानी, ठकुरानी का बेटा नाग जी से जाल फैला हुआ। सुंदर साथ जी जरूरत पड़ेगा तब याद आएगा। हरिदास जी जो है राधा वल्लभी के जो अनुयायी थे, भोजनगर में हरिदास जी, जिनके चरणों में देवचंद जी 4-5 साल रहे। पहले उन्होंने देवचंद जी ने उनकी बहुत सेवा किया था। बाद में हरिदास जी जब देवचंद जी के तन में राज्य विराजमान हो गए, तब उनके चरणों में आ जाते हैं हरिदास जी और तारतम लेकर के समर्पित हो जाते हैं। देखिए, तो कभी गुरु था, अब शिष्य बन गया। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, वृंदावन जो है हरिदास जी का पुत्र था। इस प्रकार से वृंदावन की पत्नी मूली, इस प्रकार से गांगजी भाई का देखते हैं। पहले दीन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, दीन इस्लाम में सर्वप्रथम गांगजी भाई ने प्रवेश किया। देवचंद जी ने सबसे पहले गांगजी भाई को तारतम देकर उनको जागृत किया था, तारतम ज्ञान प्रदान करके। क्योंकि ऐसा कुछ सुंदर सा से सुना था कि मैंने हरिदास जी पहले तारतम लिए ऐसे करके, लेकिन हरिदास जी का नहीं है। स्पष्ट चौपाई भी है और प्रसंग भी हमने देखा था कल। ये सबसे पहले गांगजी भाई को ही उन्होंने ज्ञान सुनाया था। भागवत कथा सुन के आ रहे थे, तो मार्ग में खड़े होकर गांगजी भाई को ज्ञान सुनाया था। तो उन्होंने अपना जीवन आत्म जो है देवचंद जी के चरणों में समर्पित कर दिया और आजीवन सेवा करते रहे। गांगजी भाई जो धन धन हो गए सेवा करके। गांगजी भाई की माता थी गंगाबाई, उनकी पत्नी का नाम था भानबाई। तो देवचंद जी की सेवा पूछ करे उनसे, तो पूछ पूछ के सेवा करती थी। कैसे? ये भी चाहिए क्या? यह चाहिए नहीं सके सेवा जो है भावना नहीं था, वो जरूरत नहीं होता नहीं करूंगा सर। पूछने का भी किसी जगह आवश्यकता होता है, लेकिन पूछने का तरीका होता है। लेकिन आगे इसमें आएगा, दूसरी वितकों में भी आता है सुंदर साथ जी कि इनके सेवा की भावना नहीं थी, इसलिए वो कहाँ फंस गई ऐसा सोचती थी। उनके बच्चों की जिम्मेदारी गांगजी भाई पर आ पड़ी। लीलबाई का धाम गमन हो गया ना, तो देवचंद जी के 2 छोटे बच्चे थे, तो उसने भानबाई ने बच्चों का पालन पोषण करने से मना कर दिया, तो वो मायके चली गई नाराज होकर। तो गांगजी भाई उसको लेने भी नहीं गए, वो वापस भी नहीं आई। लेकिन हीरबाई ने बहुत सेवा किया सुंदर साथ जी। बेटा कहिए श्याम जी कछो ना बोए ईमान। गांगजी भाई का बेटा एक था श्याम जी, जिसके अंदर कोई भी लक्षण नहीं था सुंदर साथ का, ना सेवा की भावना थी, कुछ भी नहीं था सुंदर साथ जी। कितना परेशान किया, एक तो श्याम जी और एक बिहारी जी, 2 जने ने मिल करके मेरा ठाकुर के बहुत परेशान किया, दुखी किया। आगे दिखेंगे। चर्चा सुनता बहुत तक बिना अंकुर न भई पहचान। चर्चा तो सुनता था बहुत, लेकिन पहचान कुछ भी नहीं हुआ। अब इसकी पत्नी इंपॉर्टेंट थी। श्याम जी की जो पत्नी थी अजबाई, भानबाई की बहू हो गई, श्याम जी की पत्नी हो गई। तो भानबाई कौन थे? गांगजी भाई की पत्नी थी भानबाई, उसकी बहू थी अजबाई। तो अजबाई जो है इसकी बुआ, अजबाई को बुआ मेघबाई जो थी वो हरिवंश ठाकुर की पत्नी थी। तो यहाँ से जो बुआ और भतीजी का कनेक्शन था, उससे वो ज्ञान वहां पर पहुंचा। बेटा दूजा मान जी करता था खिदमत। एक दूसरा बेटा भी था मान जी, जो सेवा करता था। क्यों? गांगजी भाई के वास्ते। पिताजी ने कहा है सेवा करने, तो करता था। चलो ठीक है, इसी तरह से भी सेवा किया तो अच्छी बात है। फिर बहन जो बालबाई, गांगजी भाई की बहन बालबाई, इनका बार बार नाम आएगा, बालबाई गांगजी भाई की बहन है। और भौजाई हीरबाई, केता भाई की पत्नी हीरबाई,
इनका सेवा के विषय में देखेंगे सुंदर जी बहुत वाणी में भी नाम आया इनका। सेवा करत बाई हीर बाई उच्छो रसोई जीत, अंतर्गत तुम नित आरोग्य में बल बल जाऊती थी। इन्होंने देखे इनका पति विदेश में था और ये बेचारी अकेले रहती थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसने सेवा करके अपना जीवन सफल कर लिया, अपने दुख को आनंद में परिवर्तित कर लिया, किसी प्रकार का कमी नहीं रहा। राज्य के पूरे मेहर के पात्र बने। यहाँ पर दो बेटी श्याम जी की भी थे। श्याम जी के जो कौन था श्याम जी? गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी। तो गांगजी भाई के घर पे अब देवचंद जी रहते हैं। गांगजी भाई के घर में चर्चा भी होती है। तो इनके श्याम जी के दो बेटी थी, हरबाई और लाडबाई। तो वो पावे नित दीतार आगे खिलौने सुखदाई। देवचंद जी के सामने दोनों बच्चे खेलते रहते थे खिलौना लेकर के। अब एक ही परिवार में उधर ही रहते हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बाहर थोड़ी जाएंगे। तो धनी श्री देवचंद जी के मेहर बड़ी दृष्टि के सामने दोनों बच्चे खेलते रहते थे। सौभाग्यशाली थे बच्चे दोनों। हनुमान जी का बेटा जो था उसमें सुखबाई की वासना थी। समय श्री देवचंद जी चर्चा करते, जब देवचंद जी चर्चा करते थे, इत काहू को बोलने की ताकत ना रहे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। सब चर्चा में से मग्न हो जाते थे और इस प्रकार देवचंद जी जोश से परिपूर्ण होकर के चर्चा करते थे, भाव से, चेहरे से भाव प्रदर्शित करते हुए। और इसी उनकी चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं होती थी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता था। लेकिन जमुना जी आज में झिलना करते तो जमुना जी दिखाई देने लगती थी। क्योंकि ब्रज लीला में हम सभी सुंदर साथ आए थे। याद करिए कैसे हम वहां पर खेलते थे, पानी भरने जाते थे, बांसुरी बजाते थे, जो हम भाग के चले आते थे। तो ऐसे चर्चा करते थे तो दृश्य दिखाई देने लगता था, सारा ब्रज लीला का दृश्य पूरा दिखाई देता था। ये प्रैक्टिकल चर्चा होता था एकदम। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। श्री राज जी का भी, परम धाम का, श्री राज जी का भी सुंदर स्वरूप का वर्णन करते थे। ब्रज का भी करते थे, राज का भी करते थे, परम धाम का सब करते थे। ब्रज तनि लीला कही वली वसे के रास, धाम तना सुकवर्ण में दिए निध प्राणनाथ। तो दिए निध, ब्रज और रास और परम धाम सब वर्णन करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था और किस कारण सुंदर साथ जागृत नहीं हो पाए, और भी आएगा आगे प्रसंग में। ब्रज लीला, ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खुद। तो भागवत शास्त्र का जब वर्णन करते थे, भागवत में ब्रज रास लीला का ज्यादा महत्व दर्शाते थे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, उनके भक्तों का वर्णन है। लेकिन उसमें सारभूत रूप से ये कहा गया है कि गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग सभी बंदा सजिलो मार्ग से। तो ब्रज रास लीला में जो ब्रह्म लीला हुई है उसका चर्चा विशेष रूप से करते थे कि ये परमात्मा की लीला है। क्योंकि अभी तो सब सामने वाले श्रोतागण कौन बैठे, सभी प्रवाही सुंदर साथ बैठे हैं, ऐसे समझो। नए नए सुंदर साथ में प्रवाही जन है, उनको भागवत के हिसाब से चर्चा करना तो भागवत के हिसाब ले तो ये करना पड़ सकता। पहले क्या सभी तरफ से बहुदेव पूजा कर्म कांड से हटाकर ब्रज रास लीला में लाना पड़ता है। फिर सेकंड स्टेप में बनू पड़ सके ब्रज रास लीला में कृष्ण जी का तन्मा को अनुभव कथिए कि राधिका जी का तन्मा को अनुभव कथिए गोपी हर को थिए, सब सेकंड स्टेप की बात होता है सुंदर सा जी। यहाँ पर बड़ा दिखावे बहुत मतलब परम धाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, या ब्रज रास लीला को भजन ध्यान में डूबना पड़ेगा ऐसा बात नहीं सुंदर सा जी। सुरता एक राखिए मूल मिलावे माहे कहा गया है। ये तो हम आए थे इसलिए वहां पर उसका हमको जानना जरूरी होता है कि हम आए थे, वहां पर हमने कैसी लीला की थी, सुख देखा था, दुख देखा था, बहुत दुख भी देखा था सुंदर साथ जी। वन साइड देखते हैं सब लोग, दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं, जो वस्तु दूर होती है ना उसका एक अच्छा पहलू दिखता है, और जो वस्तु नजदीक होती है ना उसका नेगेटिव पहलू दिखाई देता है। जो वस्तु क्या दूर होती है ना, दूर की वस्तु अच्छी क्यों लगती है कि दूर का हम अच्छी चीजों को देखते हैं और उसकी खराब चीजें हमको दिखाई नहीं देती। और नजदीकी में क्या होता है, दोष दर्शन होता बोलते हैं। जो कोई नजदीक आ जाता है ना तो उसका दोष दिखाई देने लगता है, दूर रहता है तो उसका गुण दिखाई देने लगता है, अपोजिट हो जाता है।
ब्रज रास लीला में कत्ती दुख भय कथी आमिलाई, जारे बाछड़ा लई वन पधारे त्यारे रोबंता दिन जाए, रोते रोते हमारा दिन व्यतीत होता था पूरा। और रास लीला में तो सखियां भाई मृतक समान तेस्ता स्त्रियां कथी। जी यहाँ पर अब मेहराज ठाकुर के परिवार का नाम आता है, तो मेहराज ठाकुर के परिवार का नाम देखते हैं। पिता का नाम था केशव ठाकुर, माता का नाम धनबाई। ये सब नोट्स में भी लिखा रहेगा सुंदर जी, नोट्स में दूंगा। मेहराज ठाकुर की पहली पत्नी थी फूलबाई, दूसरी पत्नी, पहली पत्नी कोई बोलता है दो पत्नी थी करके, तो सुंदर जी देखेंगे इसमें। फूलबाई के अंदर अमलावती की आत्मा थी। जब फूलबाई का धाम गमन हो गया, किस कारण हुआ आगे आएगा प्रसंग। फूलबाई को धाम गमन पछी वहां पर आत्मा अमलावती तेज कोहरी बाई के भीतर आमनु भयो, और अमलावती की आत्मा जान करके मिहिराज जी ने शादी किया। कुछ लोग बोलेंगे कि प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे, पर वास्तविकता इस तरह से बोलना उचित नहीं रहता है, क्योंकि मेहराज ठाकुर और तेज कुमारी जी दोनों का जीवन सन्यासी जैसा था। सन्यासी के जैसे जीवन थे दुई जना। कोई प्रॉपर्टी, बच्चा, इस तरह संसार के आज के जैसे नहीं था कि गृहस्थी बोलते हैं, वो भी गृहस्थी थे, उन्होंने भी शादी किया था। शादी उनका जीवन कैसा था वो कोई नहीं देखता। शादी किया था लेकिन उनका जीवन, आज के लोग क्या करते हैं, सब प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, बेटा बहू, उधर कोई बेटा इधर कोई उधर, सब लगे हुए रहते हैं भविष्य की चिंता में, और बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा करके वो बोलते हैं कि प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे, हम भी गृहस्थी हैं। तो तुम अपना चेहरा देखो ऐनक में जाकर के, जरा उसमें विचार करने की बात है। सुंदर जी प्राणनाथ जी से तुलना नहीं करना चाहिए से सुंदर साथ को। अब यहाँ पर देखेंगे गोवर्धन ठाकुर जो है मेहराज ठाकुर के बड़े भाई थे। गोवर्धन ठाकुर जो देवचंद जी से पहले मिलन हुआ था जिनका। अब यहाँ पर क्या भाइयों का नाम क्रम से नहीं दिया है, अगाड़ी पछाड़ी लिखे कुछ है। सब भाई बंदा ठुलो को हो, सब भाई बंदा कांचो को के था मिल फेरी। इसके लिए दूसरी भी तक में देखना पड़ता। सुंदर साथ जी देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। अभी तक हमने ज्यादातर सुना था कि मेहराज ठाकुर कितने भाई हैं, 5 सुना था ना। हरिवंश ठाकुर, सांवलिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मेहराज ठाकुर और उद्धव ठाकुर। जैसे क्या होता है ना, छत्रसाल की कितनी रानी थी, बोलेंगे 3 रानियां थी। था छै ना वितक में लिखे अच्छा दुईटा मंझली रानी, थुलो रानी तो बोले जब बड़ी है, और मंझली तक छोटी होगी, 3 होंगे करके। तो जब ग्रंथों में देखते हैं तो उसकी कितनी 19 रानियों का तो नाम है, 19 रानियां थी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता है। इसमें 5 थे कि 6 तक कहाँ लिखा, कहीं लिखा है 5 थे भाई थे या 6 भाई थे। लेकिन लल्लू भट्ट की वितक में जो गुजरात में प्रचलित है, लल्लू भट्ट को जी को वितक, इसमें लिखा केशव ठाकुर के 6 पुत्र थे। सामलिया ठाकुर सबसे बड़े थे, पीछे चतुर्भुज नाम के थे, त्यार पीछे गोविंद जी, उद्धव नाना ये थे कि मतलब गोविंद जी के छोटे भाई उद्धव थे, उसके छोटे भाई गोवर्धन थे। गोवर्धन के बाद जो है त्यार पीछे प्राणनाथ जी ने मेहराज ठाकुर 6 नंबर के भाई, सबसे छोटे थे मेहराज ठाकुर। मेहराज ठाकुर से बड़े गोवर्धन ठाकुर थे और बाकी सब उससे बड़े थे, ऐसा लिखा है। अब इसका जो है हम वितक से ज्यादा मैच खाता सुंदर साथ जी दिखेंगे यहाँ पर। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, गोवर्धन ठाकुर के अंदर जो आत्मा थी उसका नाम किया था गुणवंती बाई। लेकिन उसके और भाई उद्धव जी, गोविंद जी, इस टाइम यहाँ तो उद्धव जी का भी नाम आ रहा है, तो यहाँ पर उद्धव का भी नाम यहाँ पर, फिर गोविंद जी का नाम आता है। फिर अगली चौपाई में और चतुर्भुज कहिया घर धनियानी पद्मा, चतुर्भुज का नाम भी वितक में भी, मूल वितक में अपनी सभी का नाम। और जो लिखा है कि यहाँ पर सांवलिया ठाकुर सबसे बड़े थे, तो वो भी वितक में छुपाई आता है कि सब भाई भेले रहत हैं, सामल जी तन में सिरदार। सामलिया ठाकुर सभी भाइयों में बड़े थे। तो सुंदर साथ जी हरिवंश ठाकुर कौन था वो देखेंगे।
केशव ठाकुर के भाई थे माधव जी, माधव जी के दो पुत्र थे हरिवंश और हरिवीर। हरिवंश जी से मेघबाई की से शादी हुई थी हरिवंश जी की। तो हरिवंश जी चचेरे भाई थे, कजन ब्रदर, कजन बिग ब्रदर थे, बड़े भाई थे। तो लेकिन सगे भाइयों में सांवलिया ठाकुर बड़े थे। तो भाई हरनोस जब भी देखेंगे झगड़ा किससे हुआ, मेराज गोवर्धन जी का सांवलिया ठाकुर से हुआ, क्योंकि घर में सांवलिया ठाकुर बड़े थे। फिर देखेंगे जब कैद में जाना होता है, जब वो हफ्सा जेल में गए थे ना, उस समय घर में तीन भाई थे, सांवलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और मेहरा ठाकुर। ये तीनों भाइयों को पकड़ के ले गई थी सेना, सैनिक। तो उस समय भी सांवलिया ठाकुर थे। हरिवंश ठाकुर कहाँ थे? घर में बड़े दिखे, सब भाई भेले रहते हैं, सामल जी तन्मय सिरदार, सभी भाई एक साथ रहते थे। और सभी भाइयों में सांवलिया ठाकुर सबसे बड़े थे, नोट हरिवंश। हरिवंश बड़े भी होंगे, लेकिन हरिवंश ठाकुर चचेरे भाई थे, केशव ठाकुर के भाई के लड़के थे। वितक में भी यही जो है इसी से ज्यादा मैचिंग करता है सुंदर सा जी। वितक में भी देखेंगे तो ये उद्धव जी, गोविंद जी का नाम है, चतुर्भुज भाई का नाम है ना। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी ये पीछे ले आए ईमान, हम सब जब गए थे तब उन्होंने उनको विश्वास आया था। तो सुंदर सा जिस तरह से यहाँ पर इनके परिवार का नाम आता है, हरवंश जी की पत्नी थी मेघबाई, और मेघबाई की वासना का नाम है हरखबाई। ये याद रखेंगे, मेघबाई की वासना क्या है? हरखबाई। जिनके वासना का नाम आता है वो विशेष सुंदर साथ हैं, तभी उनकी वासना का नाम आता है सुंदर सा जी। मेघबाई और अजबाई, अभी मैंने बताया था ना, श्याम जी की पत्नी, कांगजी भाई का बेटा श्याम जी, श्याम जी की पत्नी थी अजबाई, अजबाई। और यहाँ हरिवंश की पत्नी मेघबाई। तो मेघबाई की भतीजी है अजबाई, अजबाई की बुआ है मेघबाई। अब यहाँ पर देवचंद जी के समय में जो सुंदर साथ दूसरे शहर के सुंदर साथ थे, उनका भी नाम आता है। जैसे कि महावजी भाई दूसरे शहर में थे, जयराम भाई कंसारा दीप बंदर में थे, लेकिन ये देवचंद जी के समय के सुंदर साथ थे। रामनाथ जी भी जाते हैं दीप बंदर, लेकिन ये देवचंद जी के समय में ही इन्होंने तारतम लिया हुआ था। देवचंद जी के समय के बहुत पुराने सुंदर साथ थे। नाथा जोशी ठट्टा नगर में नाम आता है, वो भी देवचंद जी के समय के सुंदर साथ थे। इस प्रकार श्री मोहम्मद के साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे आगे होगी बकत रोज कयामत। ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने अपना तन मन जीवन धाम धनी के चरणों में सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिया, इनकी महिमा आखिरत में होगी। अभी मत, अभी क्या देखते हैं लोग कि हमने इतना किया हमारा नाम नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता क्या सुंदर साथ जी, अभी जिसको फल मिल गया तो फिर उसको आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी जिसको कष्ट हो रहा है तो ज्यादा फायदेमंद है, अभी जिसको सम्मान नहीं मिल रहा है उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि आखिरत में उसको सम्मान मिलेगा। अब यहाँ पर बीच का एक प्रकरण आता है, व्याख्यात्मक है, चर्चा जैसा, वाणी जैसी चौपाइयां हैं, यहाँ पर प्रसंगात्मक नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रमुख चौपाइयां लेंगे। कुरान में, कुरान की साखी लिखा है, सिपारे 12वें महीने पानी 24 में, तफसीर के 300, कुरान के 12वें सिपारे में 24वें पन्ने में, और तफसीर हुसैनी के 301 नंबर के पेज में क्या लिखा है कि श्री देवचंद जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर। संकेतों में लिखा है, लेकिन नॉट क्लियरली। संकेतों में क्या लिखा है देखिए, वहां पर किसी जगह नूह नबी के रूप में लिखा है, किसी जगह मूसा के पैगंबर, किसी जगह इब्राहिम के रूप से, और किसी जगह ईसा रोल्ला के दोबारा आने के विषय में बात लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखेंगे मूल वेद कतेब की साहित्यां लिखी सबन, सभी वेदों में और कतेब ग्रंथों में सभी में साक्ष्यां लिखी हैं आखिरत के विषय में। इमाम मेहदी या सुंदर साथ के मोमिनों के विषय में लिखा, आखिरत के मोमिन कैसे होंगे, खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले, खुदा की सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे। सो आई मिली सभी थी ताए मोमिन करे रोशन, सारी साक्षी यहाँ पर मिलती हैं। इसको मोमिन है, इसको संसार में जाहिर करेंगे। रोशन करना मतलब जाहिर करना,
और एक भागवत भी हमारा ही प्रमाण है, सुखजी ने लेकर के उसको, सुखदेव जी व्यास जी लेकर के आए हैं। रचना भागवत का व्यास जी ने किया, लेकिन प्रथम चर्चा करने वाले थे सुखदेव जी। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी, हमारी अपनी लीला है, ब्रज लीला और रास लीला हमरो अपनो लीला से, हम ही के लिए ब्रजरास में हम ही आए थे। और कागज लिया है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और कुरान लेकर के आए मोहम्मद साहब। सो वितक श्री देवचंद जी की लिखी है, अल्लाह ताला श्री देवचंद जी की वितक उसमें बातें लिखी है सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, एक होता कथानक कहानी, और एक होता है भविष्य कथन। कुरान में दो तरह की बातें लिखी है, कुछ होता है कथानक बोलते हैं, जैसे कि इब्राहिम जिकरिया पैगंबर की कहानी, मूसा पैगंबर की कहानी। ये क्या है, ये कथानक क्या होता है, जो उस समय भी हुआ है घटना, रियलिटी है, झूठ नहीं है वो भी, और अभी बातिनी रूप से अभी भी घटित होता है। जैसे बहुत सारी चीजें प्राणनाथ जी के समय में भी हुई थी, चाहे और अभी भी दोबारा होती कि नहीं होती, उस तरह से इसको कथानक बोलते हैं कि जो पहले भी घटित हुआ है और अभी बातिनी रूप से अभी फिर से वो घटना घटती है। लेकिन भविष्यवाणी उसको कहते हैं जो पहले घटित नहीं हुआ है, जो आखिरत में घटित होगा, पहले घटित नहीं हुआ, उसको बोलते हैं भविष्य कथन। जैसे कि ईसा मसीह का पुनः आगमन भविष्य कथन होता है सुंदर है जी, इमाम मेहदी का आना ये भविष्य कथन होता है, खुदा का न्याय तख्त पर बैठना, सारे जगत का न्याय करना, ये भविष्य कथन होता है। तो जन्म से आखिर लग जो लो मोमिन पहुंचे धाम, शुरू से लेकर के लास्ट तक यहाँ संसार में ब्रह्मात्माओं का आना और ब्रजराज जागनी लीला, 6 दिन की लीला, सारा प्रमाण कुरान में मिलता है सुंदर साथ जी। 6 दिन के विषय में मैंने कल परसों की चर्चा में शायद प्रमाण दिया था। उसी तरह से हम देखेंगे ब्रह्मात्माओं का प्रकटन के विषय में कुरान में क्या लिखा है। सूरह कद्र में 97 नंबर का सूरह है, इसके 4ठी आयत में लिखा है, शब कद्र में फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। फरिश्ते ने ईश्वरी सृष्टि होता है वास्तव में, रूहें मतलब ब्रह्म सृष्टि होता है, लेकिन वो क्या अर्थ लेते हैं, फरिश्ते मतलब देवी देवताओं से ले लेते हैं, और रूहें का अर्थ जिब्रील ले लेते हैं, क्योंकि जिब्रील को कुरान में रूह भी कहा है और फरिश्ता भी कहा है। तो जिब्रील को वो यहाँ पर रूह करता है, फरिश्ता घटा देते, इसलिए क्या तारतम ज्ञान के बिना, इल्मे लदुन्नी के बिना अर्थ जो है सब अनुमानित अर्थ लेते रहते। देखिए कुरान में क्या लिखा है, जिस दिन खुदा इन लोगों को अपनी बारगाह में जमा करेगा तो गोया ये लोग समझेंगे कि दुनिया में बस घड़ी एक दिन भर ठहरे, घड़ी दिन भर ठहरे, आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। अतः जब ब्रह्मात्माओं को राज्य महाराज इकट्ठा एकत्रित कर लेंगे, सबको जागृत करके इकट्ठा कर लेंगे, तब क्या होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जमाना व्यतीत हो गया, कई युग व्यतीत हो गए हैं, त्यस्तो लाग्दै छ कि धेरै समय व्यतीत भइसकेको छ, तर जी सोही घडी सोही पल परमधाममा एक क्षण पनि बितेको छैन, एक पल एक सेकंड पनि बितेको छैन। 4 घड़ी दिन पिछला तुम जानो अझ सोही है शायद, वही समय 4 घड़ी दिन पिछला 4:30 बजे को छ, बेलुका को शाम को 4:30 बजा हुआ, रात दिन ना पल घड़ी सोई बात सोई की, वही पल है वही आवाज। तो इस प्रकार कुरान का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण दिखते हैं। और भी सूरह कयामा हमें लिखा है, उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशास होंगे, हैप्पी होंगे, एकदम खिले हुए होंगे, उस दिन अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे, राज्य को देख रहे होंगे। परम धाम में जब उठेंगे खेल देख करके, हमारा चेहरा कैसा होगा, एकदम प्रसन्न चित्त, खिले हुए कमल के समान हो जाएगा, एकदम खुशी के मारे आनंदित रहेंगे हम। और लिखा है एक जगह हदीसों में, देखिए सूरह नंबर ये मतलब कुरान है, और रिवायत है मतलब हदीस। रसूलुल्लाह ने एक बार ऐसा फरमाया कि तुम में से हर कोई अनकरीब अपने रब से कलाम करेगा, नहीं खुदा से बातचीत करोगे, और इस बीच में कि हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं होगा, कोई दूरी नहीं होगी, और बेहिजाब दीदार भी करोगे, खुदा का दर्शन करेंगे, राज्य से प्रेम भरी बातें करेंगे। ये सारा प्रमाण है। 120 वर्ष लो करी दज्जाल सो, जो 120 वर्ष 1638 से 1758 तक, 120 साल तक 4, 5, 6ठा दिन, चौथा दिन भी हो गया, इसमें 5वां दिन भी आ गया, और 6ठे दिन का भी कुछ समय आ जाता है,
साल 51 से 58 तक छठे दिन में इसमें लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंददास, भीम भट्ट, भैया सीताराम आदि सभी सुंदर साथ जी के द्वारा जगह जगह जागनी कार्य हुआ सुंदर साथ। नॉट वन, कोई कहता है कि सिर्फ छत्रसाल जी के तन में 7 साल आवेश लीला हुई, ऐसा गलत बात है। सुंदर साथ जी वाणी भी तक से प्रमाणित नहीं होता है। छत्रसाल जी के अंदर राज्य का आवेश आ गया, छत्रसाल जी प्राणनाथ हो गए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। न सुंदर साथ कोई छत्रसाल जी से चर्चा सुनने लगे उसके बाद, ऐसा है क्या? छत्रसाल जी के द्वारा जो भी साहित्य, किसी में भी महामती की छाप नहीं है, बल्कि लालदास जी के 4 किताब रचना किया लालदास जी के द्वारा हुई, चारों ग्रंथों में महामती की छाप है। यहाँ पर मुकुंददास जी, केशवदास, लालदास, भीम भट्ट, सीताराम जी ऐसे दिग्गज विद्वान थे। छत्रसाल जी व्यवस्था का जिम्मेदारी सौंपा था सुंदर साथ जी, सेवा को जिम्मेदारी छत्रसाल जी लाई, सेवा को जिम्मेदारी राज्य महाराज ने सौंपा था। चौपाई देखिए। श्री महाराजा जी सो कहिया में एक देखत हो तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। तो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ थे, उनकी सेवा की जिम्मेदारी सौंप के गए थे। 7 सौंपिया सब राज को, जाहिर में श्री महाराज। पन्ना जी में जो 5000 सुंदर साथ आए थे, बातिनी में राज्य की जिम्मेदारी में सौंपा, हे धामधनी आपकी बस आपकी जिम्मेदारी है, आप इनकी रक्षा करना। और जाहिरी में छत्रसाल जी को सौंपा। और जो सुंदर साहब अपने अपने घरों में बैठे उनको क्या सौंपेंगे? छत्रसाल जी को। 7 सौंपिया सब राज को, जाहिर में श्री महाराज। तो सुंदर साथ जी सेवा की बात है, 5000 सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी सौंपा था। और जागनी कार्य के जो व्यवस्था भी करते थे, जिम्मेदारी था। ज्ञान नहीं था ऐसा भी नहीं कह सकते छत्रसाल जी के अंदर, लेकिन राज्य का आवेश उनके अंदर आ गया था 7 साल तक। तो ये बात हजम नहीं होती सुंदर साथ जी, क्योंकि छठे दिन के लिए चुपाई है, हिस्सा देऊं आवेश का संयम को सब पर। और प्राणनाथ जी ने भी स्वयं कहा था कि मेरे गादी पर मेरी वाणी को विराजमान करना, तारतम वाणी को मेरे गादी पर विराजमान करना। इसलिए आज भी राज्य की वाणी को पधराकर हम उसकी सेवा पूजा करते हैं। विरोध सारा विश्व का, भागत इन वितक के द्वारा ही सारे विश्व का विरोध दूर होगा। जब सबको पता चलेगा कि यह बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जुमा संसार में किस प्रकार प्रकट है, जिसका सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। परमात्माएं मोमिन किस प्रकार दुनिया में आए, सबको पहचान होगी इस वितक के द्वारा। यहाँ तक कि वाणी की भी चाबी ये वितक। सुंदर जी वितक लाई न मुझे पछे वाणी पनी बुझदईनन, वाणी भी समझ में नहीं आएगी, पहुंचे कदमों हक। सारी दुनिया जो है इस वितक को जानकर धामधनी के चरणों में समर्पित होगी। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत सभी मोमिनों की सेवा करेंगे, ब्रह्मात्माओं की सेवा करेंगे। इनका संबंध परमात्मा के अंग रूप आत्माएं हैं। ब्रह्म मुनि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है ऐसा जानकर। ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, ताई दूजा तुम जिनको ही जाना। सुंदर साथ जी ब्रह्म मुनियों के विषय में बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है। उस समय एक प्रसंग आता है न्याय के दिन का। उस न्याय के दिन ईसा मसीह के सामने 2 लोग आते हैं, और दोनों जो है ईसा मसीह कहता है उनसे कि तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया था, तुमने मुझे खाना खिलाया था, तो जाओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो लोग कहते हैं कि हमने तो आपको देखा ही नहीं, हम तो आपके जमाने में हुए भी नहीं थे, तो हमने आपको कब पानी पिलाया? ईसा मसीह को हमने तो पानी नहीं पिलाया, खाना भी नहीं खिलाया, क्योंकि हम उस जमाने में थे भी नहीं। तो सुंदर साथ जी ईसा मसीह कहते हैं तुमने मेरे भाइयों को खाना खिलाया मतलब मुझे खाना खिलाया, मेरे भाइयों को पानी पिलाया मतलब मुझे पानी पिलाया। जैसा मारना पैगंबर तैसा इनके दोस्त, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। सुंदर साथ की सेवा में और राज्य की सेवा में कोई अंतर नहीं है। मात्र मंदिर में बागा वस्त्र वाणी पधरा कर सेवा करने से केवल काम नहीं होता, सुंदर साथ के प्रति भी सेवा की भावना होना चाहिए। जी सीता भी चारों खूट में पसर गई पहचान, चारों दिशाओं में श्री प्राणनाथ जी की पहचान। ये वाणी प्रसार हो जाएगी, सबको एक प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी, अक्षरातीत परब्रह्म की।
परमात्माओं की परम धाम की पहचान होगी। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान, तब सब लोग जो है ईमान ले लेके प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे दौड़ते दौड़ते। लेकिन श्री देवचंद जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक, श्री देवचंद जी के स्वरूप की मूल जन्म से जो बीतक है वो सारा क्या है 1638 से लेकर के शुरू होता है उनके जन्म के साथ में, और 1752 लोहक 1752 तक के हक ने राज्य की लीला होती है। 51 में तो धाम गमन हुआ, उसके बाद भी 1 साल तक जो महामती जी सब सुंदर साथ से प्राणनाथ जी बात करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हक ने राज्य 1752 दिन तक राज्य की लीला हुई। मशरक मगरब से दौड़ी आमद खलक, पूर्व पश्चिम अर्थात दोनों दिशाओं से। देखिए यहाँ पर 2 दिशा देखते हैं, नॉर्थ साउथ नहीं देखते, पूर्व पश्चिम में पूरे विश्व को बांटा जाता है। तो पूर्व और पश्चिम दिशा से मतलब है सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब जो है दौड़ते हुए परमात्मा के दर्शन के लिए आएंगे। कहाँ पर आएंगे सुंदर साथ जी? पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 लाख नहीं, 8 अरब, 9 अरब, 8 से 9 अरब के बीच में पूरे विश्व का पॉपुलेशन हो गया। सारी दुनिया क्या पन्ना जी में दौड़ते दौड़ते आएगी? भारत में कैसे समाएगी पूरी दुनिया? यहाँ पर दौड़कर आने का मतलब ज्ञान में, वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में दौड़ने की बात है। सब जहां भी रहेंगे सब एक प्राणनाथ परमात्मा का जब पहचान हो जाएगा अक्षरातीत पर ब्रह्म का, तो सब मिलकर के उसका वाणी पढ़ना, चितवनी करना, इस सब चीज में दौड़ लगाएंगे। वाणी में ना दौड़ सको सो दौड़ियो आई पहुंचिया अवसर। यहाँ पर भी दौड़ने का मतलब दौड़ने का नहीं है, दौड़ने का मतलब ज्ञान में, सेवा में, चितवनी में ज्यादा से ज्यादा समय देना, ज्यादा से ज्यादा समय लगाने की बात है। सुंदर साथ जी सभी अपने भाव के अनुसार दर्शन प्राप्त करेंगे। कोई देखता है प्राणनाथ जी को तो कहता संत महात्मा है, कोई कहता है कि ये भगवान है, प्रभु हैं, और धनी मेरा प्रभु विश्व का कहा गया ब्रह्मात्माओं के तो प्रीतम है, वो सारी दुनिया के प्रभु हैं। जी मोहम्मद के साथ जी मेहर है, यह राज्य की मेहर है, जैसा ईमान जिनका होते थे, जिसका जैसा विश्वास है, जैसा समर्पण है, उसके अनुसार राज्य की मेहर सबके ऊपर होती है। श्री देवचंद जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग। देवचंद जी के समय में समस्त सुंदर साथ जी को बहुत आनंद होता था। देवचंद जी बहुत प्रेम कर से बातें करते थे, बहुत प्रेम पूर्वक सुंदर साथ को लाड करते थे, प्रेम से चर्चा सुनाते थे, और उधर सुंदर साथ के अंग में उत्साह उमंग हो जाता था चर्चा सुनते हुए, और साक्षात रूप से जो चमत्कारिक रूप से लीलाएं देखते थे उससे। गांधी भाई से भी, गांधी भाई के घर पर थे, चर्चा कहाँ होती थी? गांधी भाई के घर पर। तो गांधी भाई जो है सब सुंदर साथ की नित्य प्रति दिल खोलकर सेवा करते थे, नई नई बातों से भी। आज सुंदर साथ के लिए ये खाने के लिए बनाओ, आज और ये अच्छा आइटम बनाओ खाने के लिए। सुंदर हाँ जी, गांधी भाई बहुत ज्यादा संपन्न भी नहीं थे, एकदम गरीब भी नहीं थे, लेकिन राज्य की मेहर से वो सेवा करते थे। सुंदर साथ जी रामधनी की सेवा में ही हमारे धन की सार्थकता है। सुंदर साथ की सेवा में कोई नया जो आवे ही बीच निज धाम, कोई नया सुंदर साथ जागृत होकर के देवचंद जी के चरणों में जब तारतम्य देने आता था या चर्चा सुनने भी आता था, तो देवचंद जी इतने खुश होते थे, वाह आज तो एक परम धाम की एक मेरी आत्म और एक सुंदर साथ और जागृत हो गई। एक एक सुंदर साथ से भी बहुत प्रसन्न होते थे। कोई नए साथी को लिया भी समझाए कि दिन, और कोई सुंदर साथ किसी दूसरे को समझा करके यदि लाता था कि चलो चलो धनीश्वर देवचंद जी या सदगुरु देवचंद जी की चर्चा सुनने के लिए चलो, आपको अपने आत्मा की पहचान हो जाएगी, साक्षात ब्रजरास लीलाओं का दर्शन भी होगा, ऐसा करके समझा के जब लाता था तो तीनों पर राजी हो, उस सुंदर साथ पर भी प्रसन्न हो जाते थे कि तुमने कितना महत्वपूर्ण काम किया है,
एक सुंदर साथ को तुमने समझा करके यहाँ लाया है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। यदि हम खुद ज्ञान चर्चा नहीं सुना सकते तो कम से कम किसी योग्य प्रचारक तक पहुंचाना भी तो एक महत्वपूर्ण कार्य होता ना। तो उससे इतना प्रसन्न होते थे, क्या नेकी करो इनसे, इनके लिए मैं क्या, इनके प्रति मैं क्या अच्छा काम करूं कि इनको सुख पहुंचे, इनकी मनोरथ पूर्ण हो। दिल में सातावन का करे मनोरथ मन, जी मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि जल्दी से जल्दी सुंदर साथ जागृत हो, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ यहाँ पर आए, चर्चा सुने, आदर होवे तिनका धाम की सयन। और जो भी सुंदर साथ आते थे सबका बहुत रेस्पेक्ट करते, सम्मान करते थे। परम धाम की आत्माएं, ऐसा नहीं कि छोटी जाति गरीब या जो है यहाँ पर कोई भी आता था तो उसको शिष्य ऐसा नहीं समझते थे। वाणी में शिष्य शब्द कहीं प्रयोग ही नहीं किया। हमेशा देखिए वाणी में महामती कहे साथ जी, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो। इन भौम में देखिया साथ धनी श्री धाम, इस भौम में सुंदर साथ धाम धनी के लाडले सुंदर साथ मिले हैं। तो कौन व्रत इनसो करूं, उनके प्रति में क्या करूं, कैसा नियम करूं, किस प्रकार से इनकी सेवा करूं, इनकी हर प्रकार की इच्छा कैसे पूर्ण करूं। इनको राजे भेजिया देव धामनिया, धाम धनी ने इनको मेरे पास भेजा है, इनको परम धाम की नियामत, इन्हें परम धाम का ज्ञान इनको दूं मैं और परम धाम का सुख प्रदान करूं। ऐसे उनके मन में इच्छा होती थी। श्री धाम से, ये श्री धाम से आए खेल माया का देखन, सुंदर साथ जी परम धाम से माया का खेल देखने आए हैं। इनको खबर कछु नहीं, पर मैं तो पहचान सयन, उनको तो पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तो सुंदर साथ को पहचानती हूँ ना। तो मुझे तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना है, चाहे वो मेरे प्रति रुचि ना लें, विशेष ध्यान ना दें, तो भी मुझे उनके प्रति ध्यान देना पड़ता है। ए पर माया में हो गए, ए परवश जो है माया में बढ़ गए हैं, परवश हो गए हैं। इनको समझाने कौन लेवे जश, कि माया में वशीभूत होकर के माया को सच मान करके माया के ही चाहनाओं में डूबे हुए हैं, माया की चिंताओं में भी डूबे हुए हैं। लेकिन इनको परम धाम की पहचान करा के जागृत करने की शोभा कौन लेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। मैं बाहर निकलो ढूंढ के कानों साथ बाहर निकलूं और ढूंढ करके सभी आत्माओं को जागृत करूं, ऐसी इच्छा होती थी। लेकिन देवचंद जी उस समय नहीं निकल पाए। मोको श्री धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ, इनकी जिम्मेदारी मुझे राज्य में राज ने सौंपा है, इस वास्ते यह मेहनत मुझे अवश्य करना पड़ेगा। सुंदर शाह जी अभी देखिए यहाँ पर अजबाई जो मेघ भाई की भतीजी थी, अजबाई किसकी पत्नी थी, श्याम जी की पत्नी थी, मेघ भाई हरिवंश ठाकुर की पत्नी थी। तो अजबाई जो है मेघ भाई के घर जब आती थी तो सारी बात बताती थी कि गंगजी भाई के घर में किस प्रकार परमात्मा की चमत्कारिक लीलाएं हो रही हैं। राज्य 3-3 बार दिन में श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हैं और प्रेम पूर्वक जो है खाने की वस्तु मांगते कि आज मुझे क्या खिला रहे हो, अपनापन के साथ में। फिर क्या कहते थे, क्यों फीकी खारी खीन, आज खाने में नमक क्यों ज्यादा डाल दिया, आज खाने में नमक कम क्यों हो गया, अपनेपन के साथ में। जैसे कोई घर का व्यक्ति होता है ना, वो इस तरह से बातें करता है। तम बोल दे आरोगते, और मिठाई कई बात पानों का बीड़ा आरोगते थे, मिठाई भी कई प्रकार का। फिर जमुना जल जो है देवचंद जी जब चर्चा करते थे तो चित्र की जमुना माही जल खलक किया अद्भुत ताही, चित्र की जमुना जी से ऐसा लगता था कि जैसे जल प्रवाहित हो रहा है और वो खलक करके मतलब छिटक करके बाहर भी निकल आता था। चित्र की जमुना जी में से जल प्रकट हो जाता था, सब सुंदर साथ उस जल में झिलना करते थे। इस तरह की कितनी चमत्कारिक लीलाएं होती थी वहां पर। आड़िका लीला भंचन के भंचन इसलाई आड़िका लीला। सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी कंचन का बर्तन दिया सुंदर साथ को, किसी दिन कुछ देते थे, किसी दिन कुछ देते थे। तो इस प्रकार से आड़िका लीला होती थी। अजबाई सारी बात जो है मेघबाई को बताती है कि हम तो नहीं तो देखा थे, तुम करो दीदार, हम तो रोज ही देखते हैं, आप भी उसका दीदार कीजिए। तब मेघबाई ने क्या कहा, मेघबाई कहती है पता नहीं सच है कि झूठ है, ऐसी बातें बहुत अफवाह भी फैलती हैं। आजकल भी देखते हैं सुंदर साथ जी, निजानंद संप्रदाय में भी ऐसा चलता है। लेकिन हमारे गुरु तो इतने सिद्ध योगी चमत्कारी हैं
और ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी तरह तरह की चमत्कारिक बातें अपने सुंदर साथ के बीच में भी चलती है। चमत्कार से कभी जागनी नहीं होता सुंदर साथ जी, पर वास्तविकता यही है, ज्ञान से ही जागनी होता। धाम की नित सो कही तारतम, जिनसे ती होवे पहचान, नजरो आवे सब निशान। गुरु की कृपा से या चमत्कार से किसी का कल्याण नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। वाणी मंथन, सेवा समर्पण, चितवनी, दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट प्रोसेस। जागनी को प्रोसेस यही है। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, जब ये सुखांग में आवे ही तब छूट जाए विकार। चमत्कार से आत्मकल्याण होगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमारे गुरु तो साक्षात राज्य हैं, उनके आंखों के सामने आ गए तो मुक्त हो गए, खंड मुक्ति मिल जाएगा। आंखों का गाड़ी आए पीछे मुक्ति मिल ज्ञान जनित कुरागर्छन सुंदर साधना पनि यस्तो छ। आज राज्यलाई मलाई दर्शन दिनुभयो, यस्तो भन्नुभयो, आज फेरि दर्शन दिनुभयो, आज फेरि यस्तो भन्नुभयो। के गरिरहेका छन् सुन्दर साथको बीचमा प्रणामीहरूको जस्तै गरिरहेका छन्। प्रणामीहरू भन्छ नि आज सपनामा हेरेको, यस्तो हेरेको। ये सब बातों में कोई दम नहीं है। वाणी मंथन, सेवा चितवनी के सिवा कोही विकल्प नहीं है। सरकार सिज्यले भन्नुभएको छ, वाणी मंथन सेवा चितवनी को कुनै पनि विकल्प छैन। तब मेघबाई को जब बताया अजबाई ने, तो मेघबाई स्वयं नहीं जाती है, अपने देवर को कहा, गोवर्धन ठाकुर को, गोवर्धन, भाभी है तो देवर छोटा होता ना, तो देवर को आदेश दे सकती है कि जाओ गोवर्धन ठाकुर, जाकर के जरा देख के आओ, ऐसी ऐसी बात मैंने सुना है कि वहां पर बड़ी चमत्कारिक लीलाएं होती हैं, देखो, और वो बात अच्छी सही हो तो फिर मुझे बुलाए ले जाओ, तुम फिर मुझे ले जाना। तो मेघबाई स्वयं नहीं गई, गोवर्धन ठाकुर को कह दिया। अब गोवर्धन ठाकुर ने किसे कह दिया? अपनी पत्नी पद्मा को। गोवर्धन जी भी पहले नहीं गए, अपनी पत्नी पद्मा को कह दिया। तो पद्मा सबसे पहले देवचंद जी के चरणों में कौन आती है? पद्मा। गोवर्धन ठाकुर से भी पहले आई, और उसने भी आकर के बातें किया कि मैंने देखी लीलातीत, मैंने, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी ब्रज लीला, रास लीला, कृष्ण जी का साक्षात दर्शन किया, सारी बात आके बताती है। तब गोवर्धन गए, जाए के लगे कदम, तब गोवर्धन ठाकुर जाते हैं और सीधे चंद जी के चरणों में शीश झुका देते हैं। मैं शरण तुम्हारी आइया जगावने अपनी आत्म। ये तरीका होता है सुंदर साथ जी चरणों में आने का। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। ये समय था संवत 1687 का, 1687, लेकिन ईस्वी सन नहीं, विक्रम संवत, विक्रम संवत 1687 ये लिखा हुआ है। तो सुंदर साथ जी, इसी समय घटना होती नगर में चुगली का प्रसंग। जो वहां पर स्थानीय पंडित और कथाकार थे, उनको बड़ा दिक्कत होने लगा। ये सारे शिष्य देवचंद जी के पास चले जाते हैं वहीं चर्चा सुनने, हमारे पास कोई आता नहीं है। तो सबने मिलकर क्या किया, एक चुगलखोर को बेचा, कोतवाल के पास में भेजा और शिकायत क्या किया, देखिए। एक कायस्थ है, उसके घर पर जोरू मर्द बैठे थे रात के समय, महिलाएं और पुरुष बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब कुछ खबर क्यों नहीं लेते हो? तो कोतवाल ने 2 सिपाही भिजवा दिया। अब यहाँ पर चर्चा सत्संग होता है, भजन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया, झूठ झूठ बताया, पता नहीं क्या करते हैं। महिला स्त्री पुरुष बैठे रहते हैं, रात भजन करते हैं, चर्चा सत्संग होता है। फिर भी अब कोतवाल का तो काम है जांच पड़ताल करना। तो कोतवाल ने दुईटा सिपाही लाई पठाउनु भयो। तो 2 सिपाही उस चुगलखोर के साथ चल पड़े। अब रात का समय का शिकायत था तो रात में जाएंगे ना। तो रात में चुगलखोर ने दिखाया, देखो वो सामने वाला जो दीपक जल रहा है ना, वही वाला घर है। पुराने समय में लाइट तो नहीं था ना, लाइट आज तो क्या बोलेंगे, वो लाइट जल रहा वाला घर है। उस समय दीपक जो जल रहा था वही घर है, वहां जाकर के आप देख लो करके। चुगल दिखाए पीछे, फिर चुगलखोर तो वापस लौट गया और दोनों सिपाही दीपक की दिशा में आगे बढ़ने लगे। दीपक को दिशा में अगाडि बढ़नु भयो। चेहना आवे तिनका, बढ़ते जाते हैं लेकिन दीपक तक पहुंचते ही नहीं है। चलते जाते हैं, दीपक आगे जाते जाता है, डिस्टेंस उतना ही रहता। दीपक को दिशा में अगाडि बढ्छन् तर दीपक सम्म पुग्दैन।
इस तरह से एक जो सिपाही रात भर कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाते रहा। सुबह दिखता है मैं कहाँ चल रहा हूँ, और बाजू में कुआं है और किनार पर वो दीवार भी नहीं थी। एक कदम दाएं बाएं होता तो फिर राज्य ने बताया, देखो दीपक इस दिशा में राज्य ने दिखाया कि वो कुएं में ना गिरे। वो कुआं देख करके नहीं चल रहा था, वो तो दीपक को देख के चल रहा था ना। तो राज्य महाराज ने उसको रक्षा भी किया, देखिए। और दूसरा सिपाही कहाँ पहुंच गया, 12 कोस 24 माइल्स चलते हुए दूसरा शहर है धरोल शहर में पहुंच गया। जामनगर से 24 मील दूर में एक शहर है जिसका नाम है ध्रोल। ध्रोल शहर पहुंच गया। वहां जाकर के पनिहारी से पूछता है, पानी भरने वाली को पनिहारी कहते हैं। पानी भरने आई थी स्त्री, से उससे पूछा मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, ये कौन सा शहर है। स्त्री बोलती है पागल है क्या, रात में पी करके निकला था क्या। तो ये तो शहर मोहबर जी का शहर है, यहाँ के मुखिया है मोहबर जी। तो दोनों जो है बहुत गुस्सा होकर के वापस लौटते हैं कि चुगलखोर मिल जाए तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ उनकी पत्नियों में भी आपस में झगड़ा हो गया कि हमारे दोनों के पति कहाँ चले गए, अभी तक घर क्यों नहीं आए, तुम्हारे पति ने मेरे पति को कहाँ ले गया। ऐसे करके आपस में विवाद भी होता है। वापस आके कोतवाल से कहते हैं जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन, यदि चुगलखोर हमको मिल जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसका गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। सुनो हाजी, ऐसा जगह बताया उन्होंने, सूझे ना कोई काज, रास्ता ही पता नहीं चलता था। ये न वहां तो कई माजे और लाखों दिए निशान, इस प्रकार से सुंदर सा जी अनेकों चमत्कारिक लीलाएं हुई, एक नहीं अनेकों, लाखों दिए निशान, लेकिन साथ कोई ना समझे कुछ ना भाई पहचान। सुंदर सा सब आड़ी का लीला में उलझे रह गए। फ्री में खाना मिलता है ना, तो खाना बनाने का प्रैक्टिस छूट जाता है। सुंदर साथ क्या आड़िका लीला में तो ब्रज को दर्शन रास को दर्शन सभी भई रहे कुछ है। कृष्ण के रूप में 3 चोटी दर्शन दिन उनसे तो फिर सब न मूल स्वरूप को पहचाना। मूल स्वरूप जो परम धाम राजश्यामा जी को मूल स्वरूप से तेसलाई पनी चिन्ह भय ना, यानी यहाँ देवचंद जी को तन महाराज जी को आवेश तेसलाई पनी चिन्ह भय, मात्र कृष्ण परमात्मा तेस्तो भयो। निज्ञानमा पनि तारतम्यमा पनि कृष्ण थिए अनि आडिका लीलामा पनि कृष्णको रूपमा आउँछ त। इसलिए इंद्रावती जी कहती है पोते प्रकट पधारिया छो अनि आरा देव छो प्रश्न, आप स्वयं देवचंद जी के तन में आए थे और ब्रज रासलीला क्यों आड़ा किया आपने। परम धाम को बाटो में ब्रजरास पनि आड़ा छ सुंदर साथ जी। अंतिम बेला में कहाँ जाने तपाईं, ब्रजरास का चिंतन करने, ब्रजरास का एक ब्रज का श्री धाम बुला ले ओ कन्हैया बांसुरी वाले, तो कहाँ जाएंगे बंधुत्व पे। सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे, सुंदर साथ जी। अंतिम समय में एक टारगेट होना चाहिए। ब्रज लीला में हम आए के थे, रासलीला में पनी आए की थी, जागरणी लीला में पनी आए के थे, लेकिन ध्यान कहाँ करने, मेरा ठाकुर को तन को पनी ध्यान न करने। ध्यान तो यहाँ पर किसी गुरु का, महाराज जी देवचंद जी किसी का भी परम धाम में ये कोई भी नहीं मिलने वाला। वजूद आवे जो ख्वाब में सो सब ख्वाब के जान, आपो पोल खावी मारा वाला दर्पण दा कुछ प्रणत। आपने अपनी पहचान कराया भी, लेकिन तुरंत ही फिर क्या दर्पण दिखाने लगे, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाने लगे। यहाँ प्राणनाथ देवचंद जी को कह रहे हैं, देवचंद जी के तन में विराजमान राज जी को कह रहे हैं कि दर्पण का क्या काम पड़ता है, जो हाथ में कंगन पहना तो दर्पण को क्या जरूरत है, हमें डायरेक्ट हेर नहीं सकते नहीं। देवचंद जी के तन में आवेश है, राज जी विराजमान है, तो फिर काय के लिए बार बार ब्रज रासलीला के पीछे पड़े रहे। थोड़ा बताना जरूरी था, लेकिन बहुत उसमें क्या हो गया, गड़बड़ी हो जाता सुंदर जी। कभी 100 बरस रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर। ये जो आड़िका लीला चमत्कारिक लीलाओं की बातें चलती है ना, चाहे 100 बार आपको धनी का चमत्कार का अनुभव हो जाए, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले।
कोई बोलता है कि हमको राज्य सपने में दिखे, कोई बोलता है कि आज राज्य ने बस में दिखे, ऐसा भी बोलते हैं। बस में जा रहा था, राज्य ने मुझे दर्शन दिया, ऐसी ऐसी बातें करते। सुंदर साथ जी ने आज मुझे प्रकट होकर के ऐसा कहा। आड़ी का लीला की बड़ी बड़ी बातें आज भी बीच बीच में सुनने को मिलती होंगी। इंडिया में तो बहुत सुनने को मिलता है, अमेरिका में पता नहीं मिलता होगा। लेकिन इस चमत्कार से कल्याण नहीं होता। सुंदर साथ जी मूल का अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। सुंदर साथ जी चमत्कार से क्या होता है, यदि मान लो कि सही में दर्शन हुआ, ऐसे तो बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी होते हैं, लोग झूठी बातें फैलाते हैं, लेकिन मान लो कि सही में राज्य का दर्शन आपको हुआ, शिवा पूजा करते समय कि नींद में कि जागृत में हुआ, लेकिन फिर भी आपको सही प्रोसीजर वही होता है, वाणी मंथन, सेवा और चितवनी। देखो महामती जी, इंद्रावती को भी हफ्सा में दर्शन हुआ ना, लेकिन फिर भी स्वयं चितवनी किए, सुंदर साथ को भी चितवनी करवाया पन्ना जी। आप ही चितवनी करनो भयो, सुंदर साथ लाई पर चितवनी करानो भयो। लेकिन देवचंद जी के समय में क्या हुआ, सब ब्रज रास की लीला में उलझे रहे। आज मैं पुराना में हरू के करछन, दिन भरी रात भरी जहां बसन भजन ब्रज रास को लीला को भजन गाव छ। ब्रज रास लीला को भजन करे पछी ध्यान करे पछी परम धाम कसरी जाने छन। अंतमति सो गति, अंतिम समय में हमारा जिसका स्मरण होगा वही तो जाएंगे ना। ब्रज लीला बाल स्वरूप मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो परम धाम कसरी जाने फेरी। ब्रज लीला में जानु पर्छ, फिर ब्रज लीला में पनि जाने तो सजिलो छैन। मात्र गाते हैं हम, दिल में कोई भाव होता वो भी भाव नहीं होता है। सुंदर है जी, सुंदर बाइये देखिए दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागने की सुधना है। ब्रज लीला का भी वर्णन करते थे, रास लीला का भी करते थे, परम धाम का भी वर्णन करते थे देवचंद जी, पर जागने की सुधना है। क्योंकि जागनी ऐसे नहीं होती, चार जगह का ध्यान करो, अंतिम समय में एक को पकड़ना पड़ता, मूल स्वरूप लाई ध्यान करना पड़ता। परम धाम के स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना होता है। ब्रज रास को छोड़ना पड़ेगा, जागनी को भी छोड़ना पड़ेगा, गुरु सदगुरु को भी छोड़ना पड़ता सुंदर साथ जी, क्योंकि मूल मिलावे में राज्य का स्वरूप अपरिवर्तनशील है, वो बदल नहीं सकता है। कोई बोले कि परम धाम में देवचंद जी दिखाई दे, परम धाम में कृष्ण दिखाई दे, परम धाम में प्राणनाथ जी दिखाई दे, तीनों ही संभव नहीं है। यहाँ पर संसार में राज्य का आवेश किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। राज्य का आवेश कृष्ण के रूप में दर्शन दे सकता है, दिखा पठान के रूप में पहले दर्शन दिया था, फिर बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दिया, वही राज्य का आवेश किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। लेकिन परम धाम में तेस्तो होने सकते ना, परम धाम का क्वालिटी चेंज होने सकते ना। ये तो नया ना पुराना हो वही श्री धाम इन प्रकार, वहां पर कोई चीज नई पुरानी नहीं होती सुंदर साथ जी। तो देवचंद जी के समय में ये प्रॉब्लम हुआ। अब देवचंद जी समझ गए कि मेरे द्वारा जागनी कार्य नहीं होगा, ऐसा लगता है राज्य का हुक्म कैसे है कि मेरे द्वारा जागनी नहीं होगा। तो वो राज्य से प्रार्थना करते हैं अब कि मेरे द्वारा जागनी हो, ऐसा सुंदर साथ के द्वारा चिट्ठी लिखवाते हैं। क्योंकि राज्य ने कह दिया था कि मैं इस तरह से तुमको दर्शन नहीं दूंगा मैं कभी, अब फिर किसी तरह से दृष्ट न आवे हम। तो जो वहां पर क्या था, जो कृष्ण के रूप में 3 बार दर्शन देते थे राज्य, सब सुंदर साथ को तो दिखाई देते थे, लेकिन देवचंद जी को नहीं दिखाई देते थे। ऐसा अन्य वितकों में लिखा है कि देवचंद जी को वो नहीं दिखाई देते थे। इसलिए देवचंद जी ने क्या किया, 69 पातियां लिखे, 69 पातियां लिखी धामधनी पर, 69 चिट्ठियां सुंदर साथ के द्वारा लिखवाया एप्लीकेशन कि हे राज्य महाराज कृपया करके देवचंद जी के द्वारा जागनी कार्य करवाइए। क्यों क्यों ऐसा किया देवचंद जी ने कि मैंने इतना कष्ट उठाया है, इतना साधना किया है, इतना भक्ति किया है, तो मेरे द्वारा जागनी कार्य क्यों नहीं करवाते। सुंदर साथ जी कर्म का फल नहीं मिलता यहाँ पर, या तो राज्य की मेहर से काम होता है। रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी, मैं आ गया कि मैंने इतना तपस्या किया, कष्ट उठाया, साधना किया। और महामती जी क्या कहते हैं, इंद्रावती मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क ना सेवा ना बंदगी है मेरी भी तक। यदि मेरे साधना और भक्ति के कारण राज्य की मेहर हुई तो कैसी मेहर, फिर मैंने मेहनत किया तो मुझे पैसा मिला, तो इसमें कोई कृपा हुआ।
कृपा तो तब हो कि जो बिना मेहनत के भी राज्य का संबंध को कारण से राज्य के मेहर हो। जैसे बच्चा, आपके घर में बच्चे होते हैं ना, फैमिली होते हैं, तो उनको क्या मेहनत करने के कारण थोड़ी आप चॉकलेट खरीद के देते हो। तो दिस इज योर ब्लड, आपका ब्लड रिलेशन के कारण आपका निस्बत है, संबंध है। राज्य का संबंध है हमारे साथ में, इस कारण राज्य की मेहर होती है, हमारे कर्मों के कारण नहीं होती। और कर्म का जहां अहंकार आ गया, मैं इतना बड़ा योगी हूँ, इतना बड़ा ध्यानी हूँ, तो थूलो साधक छो के हूँ चफेरी सुंदर जी, फिर तो अहंकार आ गया तो गए काम से। बुजुर्ग की मारे रे साथ जी, बुजुर्ग की मारे। लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा भक्ति साधना करेंगे तो लोग जो है हमारी बात को ज्यादा मानेंगे, मेरे ज्यादा फॉलोवर होंगे। ये गलत सिद्धांत है सुंदर जी। ध्यान किसको लागी? राज्य के लागी करना पड़ता। वाणी मंथन किसको लागी? राज्य को लागी, राज्य को प्रेम को लागी वाणी मंथन करना पड़ता, ध्यान करना पड़ता, सेवा करना पड़ता। मान प्रतिष्ठा को लागी हुई ना कि मैंने इतना ध्यान किया है तो सब मेरी बात को माने, इसलिए मुझे ध्यान करना है। ये लोग बोलते वाणी पढ़ना किस लिए है? वाणी मंथन किसको लागी करना है? प्रचारक को लागी, प्रचार करने को लागी। मैं वाणी किस लिए पढ़ना है मुझे? कि मैं विद्वान बनना चाहता हूं, मैं प्रचारक बनना चाहता हूं। दिस इज रॉन्ग थिंग, रॉन्ग साइड। वाणी अपने आत्मा के लिए पढ़ा जाता है, अपनी आत्मा के लिए। प्रचारक बनने के लिए पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाद में राज्य जिसे अपने लिए पढ़ेंगे तो दूसरों को भी आप सही उपदेश दे सकेंगे। लेकिन शुरू से ही आपका टारगेट है कि मैं मुझे प्रचारक बनना है, तो हक इलम की बारीकियां हकीके दिए आवत न सीखे न सिखाए, न सोबत हक मेहर से पायत। राज्य के मेहर से प्राप्त होता है। तालीम से तो रटा रटाया ज्ञान होता है, सच्चे दिल में जब तड़प हो ना तो तब राज्य की मेहर से होता है। हक मेहर से पाइए सुंदर साथ जी। यहाँ पर जब 69 चिट्ठियां लिखवाया, 69 चिट्ठियां कृष्ण को दिया सबने। कृष्ण के रूप में जो राज्य आते थे उनको सब सुंदर साथ ने 69 लेटर्स दिया। और चिट्ठी का एक का भी जवाब नहीं दिया राज्य ने उस समय। लेकिन कब जवाब देते हैं? जब मेहराज ठाकुर आते हैं पहली बार मिलने के लिए, तो उनके जेब से सारी चिट्ठियां निकलती हैं। और उसके बाद फिर मेहराज ठाकुर, तब सैया हम भी लिखी, तब मेहराज ठाकुर भी एक चिट्ठी लिखते हैं उसके पश्चात। तो टोटल 70 लेटर्स हो जाते हैं। संवत 1675 भादवदी 14 नाम, संवत 1675 साहब जी। यहाँ पर ये लिखेंगे साहब जी, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, कोई बात नहीं। 1675 है, 1775 नहीं है। 1675 छुपाई कहती है तो 1675 में श्री मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ था। भादो मास के कृष्ण पक्ष के 14 के दिन, प्रथम जामेन पहले प्रहर में 9 बजे करीब, रविवार का दिन था। मेहराज ठाकुर का जन्म होता है, जिस तन में आगे चल के धामधनी प्रकट होते हैं। उनकी माता का नाम था धनबाई, पिता का नाम केशव ठाकुर था। श्यामल जी तन में सिरदार। उनके जो सभी भाइयों में सबसे बड़े भाई कौन थे? सावलिया ठाकुर। ठीक है सुंदर जी, सभी सभी तो प्यारे सुंदर जी देखेंगे सभी भाइयों में श्यामल ठाकुर सबसे बड़े थे, और गोवर्धन ठाकुर भी बड़े थे, लेकिन मेहराज ठाकुर से बड़े थे, सांवलिया से छोटे थे। तो यहाँ पर मेहराज ठाकुर का कैसे मिलन होता वो प्रसंग शुरू होता है सुंदर साथ जी। जब गोवर्धन ठाकुर जाने लगते हैं देवचंद जी के चर्चा सुनने के लिए, तो साथ में जो वो वापस आते थे गोवर्धन ठाकुर, और घर में सारी बात बताते थे कि किस प्रकार आज जो है
देवचंद जी के वहां चर्चा सुनते थे, तो वहां पर कैसे चमत्कारिक लीलाएं दिखा, किस प्रकार ब्रज लीला दिखा, सारी बात बताते थे। तो महाराज ठाकुर भी जिद करते थे, भैया मुझे भी ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो हाँ, हाथ छुड़ा के गए, रोए फिर इनका। एक दिन जब गोवर्धन ठाकुर नहीं ले गए, तो हाथ पकड़ कर जबरदस्ती उनके साथ में जाने लगे, रोते हुए, भैया मुझे जाना दीजिए। रोते हुए जा रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? बच्चे किस लिए रोते हैं ज्यादातर? चॉकलेट के लिए, खाने के लिए, मोबाइल के लिए, इसलिए रोते हैं ना। रोना एक बड़ी बात हो गया सुंदर सा जी। देखिए, देवचंद जी के चरणों में जाने के लिए रो रहे हैं कि मुझे चर्चा सत्संग में जाना है। इसलिए कभी कोई बच्चा रोया है? बहुत ही रेयर केस होता सुंदर सा जी। अब रोते हुए पीछे पड़ गए कि मुझे भैया मुझे आज ले करके जाओ, मैं आज जा करके ही रहूंगा करके जिद करने लगे। तब गोवर्धन ठाकुर क्या किए, हाथ छुड़ा करके उनको वहीं गिरा दिया और दौड़ते हुए भाग के निकल गए, भाग के आया थे। तो वहां पर गोवर्धन ठाकुर देवचंद जी के पास आते हैं और वहां आकर के बताते हैं, श्री देवचंद जी से बताते हैं कि मेरा भाई छोटा है, 12 साल का है मात्र, और वो बहुत दिन से जिद कर रहा है आपके चरणों में आने के लिए। आज तो फिर रो करके पीछे ही लग गया था, तब बड़े मुश्किल से मैं भाग करके आया हूँ। तब देवचंद जी कहते हैं, तुरंत जाओ और मेरा ठाकुर को लेकर के आओ। कोई छोटा मोटा नहीं, 12 साल का है, छोटा है। बाल वय वस्तावत तो होवे पूरन काज। छोटी उम्र में राज्य का संस्कार हो जाए, राज्य के प्रति भक्ति प्रेम जागृत हो जाए, तो उसका आत्म कल्याण निश्चित हो जाता है। बचपन से यदि राज्य का संस्कार नहीं होगा, तो जवानी में भी और ज्यादा भौतिकवाद में डूब जाएंगे, और बुढ़ापे में भी आपकी सेवा नहीं करने, माता पिता की सेवा नहीं करने वाले। फिर यदि राज्य का संस्कार नहीं होगा, तो वो माता पिता की भी सेवा नहीं करेंगे। छोटे पौधे को उखाड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बड़ा पेड़ को शिफ्ट नहीं कर सकते। लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा भौतिकवाद में डुबा देते हैं, माया में सुख सुविधाओं में डुबा देते हैं, फिर राज्य के पास नहीं ले जाते। बहुत सारे माता, बच्चा चाहे 6 महीने का हो चाहे 1 साल का हो, राज्य को सत्संग में प्रोग्राम में लिए जानू पड़ से। बचपन से ही आदत होना चाहिए सुंदर साहब जी। इससे क्या होगा कि राज्य का संस्कार अच्छा जाएगा। देखेंगे, ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्ष सो प्राप्त। ध्रुव को तो 5 वर्ष की आयु से जो है विष्णु भगवान के चरण प्राप्त हो गए थे। ध्रुव का कहानी सुना होगा, अपने ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव जो है 5 साल का बच्चा था, उसने जो है 6 महीना तक तपस्या किया और विष्णु भगवान का दर्शन प्राप्त किया। विष्णु भगवान को नहीं प्राप्त कर लिया फुल्ली, विष्णु भगवान को दर्शन प्राप्त करने हो, इससे संसार में नहीं होता। हम तो राज्य को प्राप्त ही कर लेते हैं, 24 आवर्स राज्य के साथ ही लीला विहार करना परम धाम में। विष्णु भगवान के पास तो टाइम चाहिए ना, तो ध्यान में बसनु पड़ से नहीं। विष्णु भगवान उनको 24 घंटा उनके साथ में बातें करे, लीला करे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। लेकिन विष्णु भगवान का 5 साल की आयु में तपस्या करना, विष्णु भगवान को प्रकट कर देना, एक बहुत बड़ी बात थी सुंदर साहब जी। बड़े बड़े योगी जन, भक्त जन भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो ध्रुव का जो है, ये तो इस जन्म का स्टोरी, पिछले जन्म की स्टोरी भी देखिए। पिछले जन्म में ध्रुव जो है बहुत गरीब था, लेकिन वो पिछले जन्म में भी 5 वर्ष की आयु में 6 महीना तक तपस्या किया था। पिछले जन्म में पानी तपस्या करने भाई का थी। तो उस समय हुआ क्या था, 6 महीना तपस्या करने के पश्चात जंगल में उठा राजकुमार आए कथिए। एक सुंदर सा राजकुमार घोड़े पे बैठ के वहां से गुजरा। तो ध्रुव ने देखा, वाह कितनी सुंदर, कति रामरो केटा छ राजकुमार छ, कति सुंदर वस्त्र आभूषण छ। काश में भी राजकुमार होता। तो सारे तपस्या खराब हो गई, पूरा तपस्या जो है व्यर्थ हो गया, और फिर ही जन्म लेना पड़े राजकुमार को, राजा को घर में। सभी क्या सोचते, मैं बहुत धनवान होता तो बहुत सुखी होता। आप सबने भी बहुत कष्ट उठाया सुंदर साथ जी, लेकिन ऐसा सोचते हैं काश में किसी, आजकल ना शहरों के बच्चे ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि किसी करोड़पति के घर में पैदा होते तो एंजॉय करते, लेकिन करोड़पति के घर में पैदा होते, कबीर जी ने क्या कहा, राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन को दुख दूना। अमीर भी दुखी, गरीब भी दुखी, संसार में सभी दुखी हैं।
जितना ज्यादा पैसा होता है तो पैसे से कर क्या सकते हैं? होटल से मंगा के खाना खाएंगे और क्या करेंगे? खाना तो खाना पड़ेगा ना। और बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे, ज्यादा पैसा से क्या कर सकते हैं? बीमार तो होंगे फिर भी, ज्यादा पैसा से कर क्या सकते हैं? 100 नौकर चाकर रखेंगे, आलस्य होगा। तो सुंदर साथ जी एक गलत फहमी देखिए। अब ध्रुव जो है एक राजा के घर पैदा हुआ, इसके पिता का नाम था उत्तानपाद, माता थी बहुत अच्छी थी, माता का नाम, 2 रानियां थी, तो ध्रुव की जो माता थी बड़ी रानी थी जिसका नाम था सुनीति, और एक छोटी रानी भी थी सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि 2 रानियां थी। तो राजा जो है छोटी रानी से ज्यादा प्यार करता था, सुरुचि से। हम भी क्या नीति से प्यार नहीं करते, रुचि से प्यार करते। उचित अनुचित देखते नहीं है, अच्छा बुरा देखते नहीं है, रुचि लग रहा मन में, ये अच्छा लग रहा है तो वो काम करते हैं। उसमें क्या हुआ कि जब ध्रुव दौड़ते दौड़ते पिताजी के गोदी में आकर के बैठ गया, तो छोटी रानी आकर कहती है उठ जा, यदि पिता के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, बड़ी रानी का बेटा है इसलिए यहाँ से चला जा, बोलती है। पिता की गोदी में तुझे नहीं बैठने मिलेगा, भाग यहाँ से। डांट करके उसकी छोटी मम्मी उसको भगा देती है। तो अपनी मम्मी जो सुनीति थी उसके पास आता है रोता रोता, मम्मी मम्मी मुझे पप्पा के गोदी में बैठना है। कहते हैं कि ये पप्पा तुझे गोदी में नहीं बैठाता तो मत बैठने दो, तुम्हें सारे जगत का जो मालिक है विष्णु भगवान, 14 लोक का जो मालिक है वो तेरा पिता मान ले, वो तुझे गोदी में बिठाएगा। विष्णु भगवान तुझे गोदी में बिठाएंगे, प्यार करेंगे, ये पिता तुम्हें गोदी में नहीं बिठाते, तो छोड़ दो। 6 महीना तक जंगल में आके तपस्या है, कहता विष्णु भगवान ने उसको दर्शन दिया और उसको दुनिया का भी सुख प्रदान किया, बोले तुमको, और बाद में स्वर्ग भी ले जाऊंगा कहा। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से ध्रुव का कहानी था। देवचंद जी कहते हैं कि मेहराज ठाकुर को तो 12 साल हो गया, तो 5 साल का भी बच्चा उसको भी ला सकते हो, बच्चे को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। एक बार ईसा मसीह का भी कहानी आता है जी बाइबल में। ईसा मसीह का कोरा आउंस है बेटा, अभी लोग को मालूम भी होगा। एक बार ईसा मसीह बैठे थे तो कुछ बच्चे ईसा मसीह के पास आना चाहते थे, तो उनके साथियों ने रोका उसको। ईसा मसीह ने कहा बच्चों को मत रोको, मना मत करो, मेरे पास आने दो बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यीशु का ही है। जो कोई अपने आप को बच्चे के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। बच्चों का दिल एकदम साफ होता है, निर्मल होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। तो बच्चों जैसा साफ हृदय दिल हमारा होगा तो हमको भी परमात्मा की मेहर प्राप्त होगी। सुंदर साथ जी तब गोवर्धन ठाकुर मेहराज ठाकुर को लेकर के चल पड़ते हैं। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ, जिससे ही देवचंद जी के चरणों में शीश झुकाया, उनके सर में हाथ रखा। सुंदर साथ जी इसी समय उनके जेब से सारी चिट्ठी निकल पड़ती है। 69 पातियां जो दिया किसको था, सबने जो कृष्ण के रूप में राज्य प्रकट होते थे उनको दिया था चिट्ठी, लेकिन निकला किसके जेब से? मेहराज ठाकुर के जेब से। तब देवचंद जी समझ जाते हैं कि मेरे पश्चात इनके तन से जागनी लीला होगी। फिर भी एक ट्राई किया, मेहराज ठाकुर से भी एक चिट्ठी लिखवा दिया फिर कि मेहराज ठाकुर तुम एक चिट्ठी लिख दो। तो मेहराज ठाकुर ने भी तब सैया हम भी लिखी, मेहराज ठाकुर ने चिट्ठी लिखा, लेकिन फिर उसका भी जवाब नहीं दिया राज जी ने। इस प्रकार देवचंद जी से जब मिलते हैं, इस समय उनकी आयु कितनी थी? 12 बरस 2 महीना और 10 दिन। मेहराज ठाकुर जब देवचंद जी के चरणों में आए तो मेहराज ठाकुर की उम्र कितनी थी? 12 बरस 2 महीना और 10 दिन की आयु थी। इस प्रकार 1687 में मिलन होता है इनका, और 1712 विक्रम संवत 1712 तक के देवचंद जी का तन रहता है यहाँ संसार में। 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन की जब आयु थी मेहराज ठाकुर की, तब से मेहराज ठाकुर के दिल में मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। 4 दिन और 6 दिन तक के बीच में गैप रहा, मिलने का प्रयास इच्छा करते रहे। 12 वर्ष 2 महीना तो कॉमन है, 4 दिन से इच्छा हुई और 10वें दिन में उनका मुलाकात हुआ। आय के चरणों लगे तभी दई निध, तत्क्षण हृदय में ने आई बैठी जागृत बुद्ध। इस सिर पर जैसे ही हाथ रखा उनके हृदय में जागृत बुद्धि आई। हृदय में मतलब कहाँ? सुंदर शादी स्थूल हृदय में ना, फिजिकल हार्ट में हो ना सुंदर है, सूक्ष्म हृदय मन चित्त बुद्धि अहंकार भंसन नहीं। सूक्ष्म हृदय का स्थान कहाँ पर है? मस्तिष्क।
स्थूल हृदय ये है, लेकिन सूक्ष्म हृदय ये है। सकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत हुई सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके सत्यों खेल में अपनी। उनको एकांत में बताया कि सकुंडल और सकुमार नाम की दो आत्माएं परम धाम में उनके मूल तन हंस रहे हैं। जैसे सपना में हम को बहुत अच्छा सपना देखते हैं तो हंसते हैं ना, बड़ा मजा रहा, हवा में उड़ रहा है, सपना में चेहरे पर आ जाता है उसका एक रिएक्शन। ऐसे ही क्या, वैसे तो सब फरामोशी की अवस्था में सभी आत्माएं बैठी हैं, लेकिन दो सुंदर साथ हैं, दो आत्माएं हैं, सकुंडल और सकुमार हंस रहे हैं। नींद में हंसते हैं ना, उस तरह से। तो अच्छे से हंस रहे हैं, जैसे कि बहुत हैप्पी हो, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह से हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि ये दो आत्माओं को विशेष रूप से आपको जागृत करना है। और बीज कुरान का देखी सी देचन जी में कुरान का बीज भी देखा, अर्थात कुरान में हमारी निशानी है, कुरान में हमारी बातें हैं, इसका शुरुआत वहां से उन्होंने देखा। क्या हुआ, एक बार एक सब्जी वाली थी, सब्जी बेच रही थी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। तो देवचंद जी ने सिर्फ आवाज सुन करके पहचान लिया कि इसके अंदर परम धाम की आत्मा है। गांग जी भाई जाओ, तुरंत उसको बुला करके लाओ। तो जो उसको बुला करके लाते हैं तो दिखाई देता है कि मुस्लिम स्त्री है, ऊपर से विधवा भी है, बेचारी गरीब विधवा स्त्री थी, अपने परिवार के लिए सब्जी बेचने का कार्य करती थी। उसने कहा, देवचंद जी ने कहा कि तुम खोजी बाई नहीं हो, तुम परम धाम की रई बाई हो। परम धाम की रई बाई की वासना हो तुम। याद करो किस प्रकार तुमने परम धाम में खेल देखने का इच्छा किया था, दुख का खेल देखने के लिए आई हो। खेल देख करके शीघ्र अपने प्रेम और आनंद के धाम परम धाम वापस जाना है। तो उनको भी रई बाई की वासना पर खा तारतम प्रदान किया था देवचंद जी ने। ये देख करके महाराज जी ने पूछा कि क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्माएं आई हैं? तो देवचंद जी कहते हैं हाँ आई तो है, लेकिन कोई कोई बहुत कम मात्रा में आई हैं, और इनके कुरान में भी हमारी बातें लिखी हैं। अवश्य मैंने देखने का पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जाहिरी लोगों ने हमको देखने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। सुंदर सा क्या करें, उस समय ज्यादा स्ट्रिक्ट था। हम देखेंगे तफसीर हुसैनी भी खरीदने में कितना दिक्कत हुआ था। ये बात भी आगे तुमसे होगी, आगे कुरान के रहस्य भी तुम्हारे द्वारा जाहिर होंगे। इस प्रकार से परम धाम की भी कई बातें, आगे जो लीला होने वाली थी उसकी सारी बातें उस समय समझा। इशारतें देखिए सुंदर जी, यहाँ पर जैसे कुरान में संकेतिक वचन लिखा, उस तरह से यहाँ नहीं लिखा कि फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, ऐसा। यहाँ तो ये संकेत, लेकिन हमको क्या होता है कि जब ज्ञान नहीं होता तो हमारे लिए वो हम समझ नहीं पाते हैं, ज्ञान नहीं होने के कारण से। मेराज ठाकुर को सारी बात स्पष्ट रूप से बताया कि भविष्य में क्या लीला होगा। परमधाम का वर्णन भी स्पष्ट रूप से करते थे, ब्रजराज लीला की भी चर्चा करते थे, लेकिन उस समय क्या होता है, जब राज्य जी का हुक्म नहीं होता ना, तो कुछ समझ में ठीक से नहीं आता है। नित्यों चर्चा सुनते मिलके दो भ्रात, दोनों भाई मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर मिलके चर्चा सुनने जाते हैं, आते हैं। दो नाते की बात हो गया, आपस में बहुत ज्यादा मोह लग जाता, प्रेम माया लग जाता है सुंदर साथ जी। दो नाते की बात, सांसारिक दृष्टि से भी भाई भाई है, और आत्मिक दृष्टि से भी दोनों परमधाम के सुंदर साथ हैं। दोनों मिलकर प्रेम पूर्वक चर्चा सुनने के लिए एक साथ जाते हैं, साथ में आते हैं। और यहाँ पर घर में जो बड़ा भाई था सावलिया ठाकुर, घर का सारा जिम्मेदारी उसके सिर पर था। बोलते मैं अकेले काम करते रहता हूँ, तुम दोनों जाकर के बैठे रहते हो भजन, बाबा बन गए हो तुम दोनों। तुम बिगड़े दो भाई, दोनों भाई बिगड़ गए हो, काम काज से अनजान हो गए, तुमको काम काज की चिंता नहीं है, पैसा कमाने की चिंता नहीं है, रोजी रोटी की खेती बाड़ी की चिंता नहीं है, बस जाकर के बाबा बन के बैठे रहते हो और खाना खाने के लिए आ जाते हो। तुम दोनों बिगड़ गए हो, किससे? गांग जी भाई की सोहबत से और तुम्हारे गुरु की सोहबत से बिगड़ गए हो। तुम्हारे गुरु को और गांग जी भाई दोनों को शहर से निकलवा दूंगा, तब तुम सुधरोगे। दोनों भाई जब तक उनको डांट रहे थे तब तक सुन रहे थे, लेकिन जब गुरु की बात आई, सदगुरु की बात आई, तो दोनों से सहन नहीं हुआ, और तलवार निकल के अपने बड़े भाई को ही मारने के लिए दोनों दौड़ पड़ते हैं। गुस्सा होकर के मेहराज ठाकुर, सोचो मेहराज जी भी मारने के लिए दौड़ पड़े, बालक।
तो बच्चा भी जब गुस्सा हो जाए तो खतरनाक हो जाते हैं। तो मेहराज ठाकुर गुस्से में कैसे दिख रहे होंगे, सोचिए जरा। तो दोनों भाई मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। माता जी ने बचा लिया उसको, सामलिया ठाकुर को माता जी ने छिपा के बचा लिया, नहीं तो आज कुछ अनर्थ हो जाता है। शाम को जब केशव ठाकुर आते हैं तो केशव ठाकुर को सारी बात पता चलती है। केशव ठाकुर समझ जाते हैं प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं जिस देवचंद जी के पास आप चर्चा सुनने जाते हो, उस देवचंद जी ने किससे चर्चा सुनी है? कानजी भट्ट से। भागवत कथा कानजी भट्ट से सुनी है। तुम ऐसा करो, देवचंद जी के भी गुरु के पास जाओ, कानजी भट्ट के पास। सुंदर साथ जी उस समय आप जैसा बोलते हैं ना कि भागवत सुनने से दर्शन हुआ, तो हमको भी भागवत सुनना है। उस समय के सुंदर साधु भी कानजी भट्ट के पास में क्यों नहीं जाते थे? यदि कानजी भट्ट के पास 14 साल भागवत सुनने से देवचंद जी को दर्शन हुआ, तो सुंदर साथ को भी कानजी भट्ट के पास जाना चाहिए ना भागवत सुनने, उनको भी दर्शन हो जाएगा। अब देखिएगा, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते कानजी भट्ट। गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर कहते हैं पिताश्री हम जाएंगे कानजी भट्ट के पास, हम जरूर आपका आज्ञा मानेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, यदि कानजी भट्ट हमारे प्रश्न का जवाब दे देंगे तो हम देवचंद जी के पास जाना छोड़ देंगे और कानजी भट्ट के पास चर्चा सुनना शुरू कर देंगे। तब केशव ठाकुर लेके जाते हैं कानजी भट्ट के पास में और कहते हैं कि मेरे बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया करके उनका जवाब दीजिए। तब दोनों भाइयों ने प्रश्न किया कि हे भट्ट जी, कुल कितने लोक हैं, कुल कितने तत्व हैं और कुल कितने गुण हैं, लोक और तत्व कितने हैं और प्रलय कितने प्रकार के हैं? 3 गुण से कोई चौथा गुण नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। 5 तत्व से कोई छठा तत्व नहीं है। 14 लोक के अतिरिक्त कोई 15वां लोक नहीं है और 4 प्रकार के प्रलय हैं। तो कहते हैं 4 प्रलय क्या होता है? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। उसका विवरण यहाँ पर आएगा। श्रीमद् भागवत में एग्जैक्टली क्या लिखा है सुंदर साथ जी, हमने चर्चा में क्या सुना है ये अलग मैटर है। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, वाणी में क्या लिखा है, ये दिखेंगे आज हम। तो 5 तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है। 14 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ऊपर है भूलोक, स्वर्गलोक, वरलोक, स्वर्लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सुतलोक। 4 प्रकार के प्रलय। नित्य प्रलय में क्या होता है? रोजमर्रा के जिंदगी में जो बीमारी बुढ़ापा से लोग मरते हैं उसको नित्य प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय में 14 लोक लय हो जाते हैं। महाप्रलय में नींद खत्म, सपना खत्म, आदि नारायण भी नहीं रहते और मोहतत्व भी नहीं रहता उस समय। तो अब प्रश्न करते हैं महाराज जी और गोवर्धन जी, यह भट्ट जी हमारा प्रश्न है कि महाप्रलय के समय परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहता है? महाप्रलय में परमात्मा कहाँ रहते हैं? तब कानजी भट्ट कहते हैं कि क्षीर समुद्र में एक अक्षय वट है। अक्षय वट मतलब जो वट का वृक्ष है जो कभी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी खत्म नहीं होता है, वो वृक्ष कभी मरता नहीं है। तो क्षीर समुद्र में अक्षय वट का पेड़ है। उसके एक पत्ते पर, एक पत्ता में अंगूठे के इतना छोटा सा रूप धारण करके बेचारे नारायण भगवान रहते हैं। नारायण भगवान को अपनी जान बचाने के लिए पत्ते के ऊपर तैरते रहते, बता तो हालत से। एक्चुअल में ये समय है नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है सुंदर साथ जी, ये महाप्रलय का वर्णन नहीं है। देखिए कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारण यानी प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, नारायण भगवान की बात है। शेषशाही नारायण बोलते हैं ना अपन, शेष नाग पर शयन करने वाले हैं। इस तरह से इसका वर्णन आता है बरगद, ये भागवत के 12वें स्कंध में आता है। एक पत्तों का दोना सा बन गया था। मार्कंड ऋषि ने जो माया देखा उसमें क्या देखा? एक पत्तों का दोना सा बन गया था, उस पर एक बहुत ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था, अर्थात नारायण भगवान उसमें लेटे हुए। छोटा सा बच्चा, इतना छोटा भी नहीं था, बहुत बड़ा सा था वो भी। उसके नाक से अंदर घुस गए, मार्कंड ऋषि फिर बाहर निकले मुख से। इतना बड़ा था फिर भी छोटा सा दृश्य के हिसाब से वर्णन किया है। वास्तव में ये वर्णन जो है महाप्रलय का नहीं, नैमित्तिक प्रलय कैसे कहते हैं देखिए।
जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है? 1000 चतुर्युग व्यतीत होने पर, 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती है। तो रात्रि जब शुरू होती है तो उतना ही रात्रि होता है, तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जलमग्न हो जाता है। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं सुंदर सा जी। और देखेंगे सुंदर जी यहाँ पर प्राकृतिक प्रलय क्या होता है। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में लिखा है, प्राकृतिक प्रलय मतलब प्रकृति का प्रलय। प्रकृति में स्थूल सूक्ष्म रूप से कुछ भी नहीं रहता है, न स्थूल प्रकृति रहती है, न सूक्ष्म प्रकृति, यानी सूक्ष्म परमाणु भी नहीं रहते उस समय। तो वेद में कहा ना, न असत आसित न असत आसित तदानीम न आसित रजह न व्योम परोयत। रज परमाणु कहते हैं ना, सूक्ष्म परमाणु भी उस समय नहीं रहते हैं। और सृष्टि के समय रहने वाले कोई लोक या लोकों की कल्पना भी नहीं रहती उस समय। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी नहीं रहता, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य भी नहीं रहते, सब तो शून्य के समान रहता है। कि गहन निंद्रा की अवस्था ये है जिस समय स्वप्न भी नहीं रहता है और जागृति भी नहीं रहती, स्वप्न भी नहीं रहता, निंद्रा की अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, जिसको प्रकृति की साम्य अवस्था भी कहते हैं। इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं सुंदर साथ जी। और महाप्रलय कैसे कहते हैं, देखिए महाप्रलय का मतलब क्या है पहले समझाते कि संसार क्या सारा सत्य नहीं असत्य है, सपने का जस्ते इच्छा दृश्य मात्र है, जैसे टीवी में पिक्चर में दृश्य आवे छे ने, दृश्य को जस्ते संसार से सभी झूठ से, दृश्य प्रपंच भंचन, नाटक भंचन, माया भंचन, ये जो दिखाई दे रहा सब झूठा है ना। मार्कंड ऋषि ने देखा कि मैं धोबिन बन गई हूँ, 4 बच्चे हो गए हैं, फिर जब जागृत हो गए तो सब कहाँ गए, सब गायब हो गए कि नहीं हो गए, सब दृश्य था, माया था, ये जादू बोलते हैं इसको। माया बने को हिंदी में जादू लाई माया भंचन, जादू के समान। ऐसे जादूगर टोपी में से कबूतर निकले, टोपी में जाकर के गायब हो गए कबूतर सारे। तो ये माया इसी प्रकार कहा गया है। तो जब इस माया का ज्ञान हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो इसी माया मुक्त स्थिति को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। नींद खत्म, सपना खत्म भी होता है, लेकिन जागृत में भी उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार। संसार सपने के जैसा हो जाता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, जागृत स्थिति में भी संसार सपने के जैसा हो जाता है, और अंत में भी संसार सारा नींद और स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसको महाप्रलय कहते हैं सुंदर जी। इस प्रकार जब दोनों भाई कृष्ण का कानजी भट्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जब उन्होंने पूछा तो कानजी भट्ट कहते हैं, भट्ट की सब सुध बुध गई, कही ये जवाब ब्रह्मा से न हो। कि महाप्रलय के समय परमात्मा कहाँ रहता है, ये जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा कह दिया। तब केशव ठाकुर कहते हैं, केशव ठाकुर को विश्वास हो जाता कि मेरे दोनों बच्चे सही जगह चर्चा सुन रहे हैं, गलत जगह नहीं जा रहे, सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे चित्त हवे करो सोए, अब तुम्हारी जैसी इच्छा करो, तुमको जहां जाना है जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। निजानंद स्वामी के पास चर्चा सुनने जाना है तो जाओ, तुमको कोई रोकेगा नहीं। सुंदर जी इस प्रकार से दोनों भाई मिलकर चर्चा सुनते हैं। दोनों भाई का साथ रहा 24 वर्ष तक, 1675 से लगभग 1700, जब मेरा गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन होता है विक्रम संवत 1700 में, तब तक दोनों भाई आपस में मिलजुल के रहते थे। 13 वर्ष मायामी ने था ऊपर लौकिक, 13 वर्ष 1687 से 1700 तक 13 साल जो है मेहराज ठाकुर माया मोह के बंधन में थे। दोनों भाई में आपस में मोह माया का बंधन था। क्या होता है सुंदर साथ जी, देखिए आप अभी जब तक हमारे जीवन में क्या होता है, जब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, परिवार में सुख शांति है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, तो क्या होता है महाराज जी के वाणी चर्चा सुनते भी हैं, परम धाम का चिंतन ध्यान भी करते हैं, लेकिन वो दर्द नहीं होता है हृदय में। जो दर्द चाहिए, तड़प चाहिए, वो कैसे होता है, जब कोई दुख का झटका लगता है। दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेमिष्ट। जब गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो गया, तब मेहराज ठाकुर के दिल में इतना चोट लगा, दोनों भाई में बहुत ज्यादा माया था, दूटा भाई में ढेर ही माया थी, तो बहुत ज्यादा विरह हो जाता उनके दिल में, मेहराज ठाकुर के दिल में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।
दुख से विरह उपजे, उनके दिल में विरह उत्पन्न हो जाता है और मन में विचार करते हैं कि जिस प्रकार देवचंद जी को परम धाम का दर्शन होता है उस प्रकार मुझे दर्शन क्यों नहीं होता है? क्या मैं परम धाम की आत्मा नहीं हूँ? क्या राज जी मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते हैं? श्री देवचंद जी देखते हैं परम धाम, तो हमको परम धाम का दर्शन क्यों नहीं होता? सुंदर शाह जी देखिए, परम धाम के निशान यहाँ पर परम धाम का दर्शन होता था और चर्चा करते थे। तो देवचंद जी को दर्शन क्यों होता था? अंदर राज जी का आवेश है, इस कारण उनको दर्शन होता था ना। तो वो चीज जो है मेहराज ठाकुर को कैसे पॉसिबल था? तो मेहराज ठाकुर सोचते हैं कि क्या हमारा ध्यान धनी इतना भी नहीं कर सकते, हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते राज जी, हमारा खेल में इतना भी ना चलत, इतना हुज्जत नहीं चलता। जैसे बच्चे होते ना, मम्मी मुझे मेरा कहना क्यों नहीं मानते मम्मी पापा, इतना सी बात मेरी नहीं मानेंगे, ऐसा हुज्जत अपनेपन का दावा होता है। ये धाम धनी हमारी इतनी सी बात भी नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर अवगुण है इसलिए हमको राज्य जी का दर्शन नहीं होता है। तब अपने अवगुण ढूंढने लगते हैं, अपनी कमियां दिखने लगते हैं। इसी को बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करना कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरा ध्यान राज्य जी की तरफ क्यों नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान राज्य जी के अतिरिक्त कहाँ कहाँ जा रहा है, देखना। अपने अवगुण ढूंढने लगते हैं और जो भी अवगुण दिखाई देता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। अवगुण काढ़े गुण गढ़े हारी से होए जीत। तो सुंदर जी देवचंद जी के आगे आकर के उन्होंने प्रार्थना भी किया है, धनी श्री देवचंद जी मुझे बताइए कि मेरे अंदर क्या अवगुण है। देवचंद जी ने कहा तो परम धाम की निर्मल आत्मा है, तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, ऐसा कहा। लेकिन महाराज जी नहीं मानते हैं और अपने अवगुण दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। और धनी श्री देवचंद जी जो चर्चा करते थे उनको अपने ऊपर लागू करते थे कि मुझे उसका पालन करना है, ये बात मुझसे कहा जा रहा है। चर्चा की चर्चा करत साथ आगे, चर्चा की चर्चा सब सुंदर साथ के सामने रिपीटेशन करते थे और सारी बातों को लेते हैं अपने सिर पर मतलब अपने जीवन में उतारते थे। ऐसा नहीं कि बस 2 घंटा चर्चा का आनंद लिया बाद में भूल गए। आज सभी को स्थिति के छे श्रवणानंदी छन, सब श्रवणानंदी, सुनने में बस मजा आना चाहिए, पची के ही पनी ना करने, न वाणी कहले पनी, न वाणी पढ़ना है न चितवनी करना है, बस सुनने में आनंद आना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन चाहिए सब लाई, पौष्टिक भोजन चाहिए ना, पौष्टिक भोजन का लागे लिख मेहनत पनि गर्नु पर्छ। सुंदर साथ जी, पौष्टिक भोजन पचाना है थोड़ा परिश्रम करते तभी हजम होता है, बिना सेवा समर्पण के ये ब्रह्म ज्ञान किसी को हजम होता नहीं। सुंदर साथ जी, अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक कैसे होगा? सुंदर साथ जी, वाणी केवल सुनने से कहनी सुननी गई, रात में चर्चा सुने पची पनी पची मंथन करनु पर्छ, रिवाइज करनु पर्छ, राज्य को ध्यान स्मरण करनु पर्छ। कॉलेज में 5-5 6-6 घंटा पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, फिर भी घर आकर के फिर पढ़ाई करना पड़ता है। वाणी केवल सुन करके आपको कैसे ज्ञानी हो जाएंगे? ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ 2 घंटा सुन करके कैसे बनेंगे? वो 2 घंटा भी बड़ा भारी हो जाता है, 2 घंटा भी बहुत देर चर्चा हो गया बोलते कई लोग। 1 महीने में वितक करना तो ठीक है, नहीं तो मैंने एक बार 3 महीने का वितक किया था, त्रैमासिक वितक प्रशिक्षण शिविर। उसमें भी 1.5 घंटा तो चर्चा होता ही था सुंदर साथ जी, और एक दिन में 150 चुपाई का टारगेट होता है, तब जाकर के 30 दिन में 4,500 चुपाइयां होती है वितक में लगभग। देवचंद जी महाराज ठाकुर इस तरह से कसनी करने लगते हैं, अपने मन पर बहुत जुल्म करते थे, मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करते थे ना। मन तो बोलते रहता है स्वादिष्ट खाओ, नहीं खाना है, बार बार बोलता भूख लग रही है, भूख लागे छे, भूख लाग दई छे, नहीं उतरता आहार घटाइया रहिया पैसे भर, भोजन कम करते करते कितना हो गया? 2 पैसे भर, मतलब ओनली 2%। पहले 10 रोटी खाते थे तो अब 1 रोटी भी नहीं खाते। बल घटा इंद्रियन को सुख सलाह से, अब 2 पैसे के सिक्के के वजन के बराबर नहीं है। 2 पैसा बोलते ना, यानी 2%, 100 पैसे में से 2 पैसा, ऐसा है पुरानी जमाने का बोलने का तरीका होता है। इतना कम भोजन करने के कारण उनके इंद्रियों की शक्ति भी, ऐसा शरीर भी कमजोर हो जाता है
नैनो नींद झरत है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं चर्चा सुनते समय, और शरीर कैसा पड़ता है, रंग जर्दी का आ गया, जर्दी मतलब पीला पड़ जाता है शरीर। शरीर में जब खून की कमी होती है ना, तो शरीर ऐसा पीला पीला दिखाई देने लगता है, या तो सफेद दिखाई देने लगता है। फिर देखते हैं कि मेरे घर में ये पैसा रखा हुआ है, मेरा ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा पैसा ध्यान कहाँ जाता है, तो मेरा अलमारी में 1 लाख रुपए राखे का तो ध्यान जाता है। 1 लाख भी नहीं हो तो 10,000 रखा तो भी ध्यान जाके अलमारी में, बैंक में, यहाँ अति पैसा रखे का तो वो भी सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिया। फिर पत्नी के जो भूषण थे, आभूषण, पत्नी के आभूषण भी सदगुरु के चरणों में ले गए। फूलबाई कितनी सहनशील थी, और एक्चुअल में थी बहुत ही सेवा भावी, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी बिल्कुल। फूलबाई का आगे प्रसंग आएगा किस प्रकार उन्होंने अपने सेवा के कारण क्या क्या उनको नुकसान उठाना पड़ा, सेवा भावना के कारण उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा। पत्नी के आभूषण भी ले जाकर के सदगुरु के चरणों में रख दिया, और फिर बाजार जाते थे, मन की परीक्षा लेते थे, अपने मन की परख करते थे। मिठाई के दुकान के, समोसा कचौड़ी के दुकान के या मिठाई होटल के सामने खड़े हो गए, नहीं तो आइसक्रीम के दुकान के सामने खड़े होंगे तो मन तो बोलेगा चलो आइसक्रीम खाते हैं आज। तो देखते थे मन, और मन यदि आकर्षित होता था तो फटकार लगाते थे, मान रे चंडाल मन, अब तो सुधर जा, इतने ठोकरे खाने के बाद भी तू नहीं सुधरा। इंसान बीमार पड़ जाता तो भी ऐसे नुकसानदायक वस्तुएं खाना नहीं छोड़ पाता है। डायबिटीज होता तो भी मीठा खाने की इच्छा और ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति हो जाती है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अपने ही मन की परीक्षा करते हैं कि दूसरे की मन की बात नहीं है सुंदर साथ जी, दूसरे को चंडाल नहीं कर रहे, अपने मन को ही चंडाल कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत कसौटी करते करते क्या हुआ, फिर रास्ते में जब कोई साथी या मित्र परिचित मिलता था तो मुख घुमा करके दूसरे दिशा में चले जाते थे, नहीं तो लौकिक सांसारिक बात करेगा और मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ से हट जाएगा, राज्य की तरफ से हट जाएगा करते। इतना करने के पश्चात उनको धाम मुंह आगे फिर वल्या गिरत, परम धाम के समक्ष का दृश्य उनको दिखाई दिया, चारों तरफ की वनों की शोभा भी दिखाई दी, और अपना आपा देखे, अपनी परात्म की शोभा भी देख लिया सुंदर साथ जी। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता सुंदर साथ जी, भले कसनी किया लेकिन किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है, और बिना किए कभी कुछ भी मिलता नहीं सुंदर साथ जी। तब बाल बाई आती है और देवचंद जी से कहती है कि धनीश देवचंद जी, आपको क्या कुछ दिखाई नहीं देता है? एक भाई पहले चल लिया, गोधन ठाकुर ने तो पहले ही देह त्याग कर दिया है, और दूसरा अब देह त्याग करने के लिए तैयार हो गया। मेरा ठाकुर कितना कष्ट कसनी कर रहे हैं, कहीं उनकी भी मृत्यु ना हो जाए। आपको क्या डर नहीं लगता कि महाराज ठाकुर इतना कष्ट कर रहा है तो कहीं उनका भी शरीर ना छूट जाए? तब देवचंद जी महाराज जी को बुलाते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, तेरे दिल में क्या है आज मुझे बताओ। कहता कि मेरे अवगुण कृपया मुझे बता दीजिए, किस कारण आपको दर्शन होता लेकिन मुझे क्यों दर्शन नहीं होता है? मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अवगुण है, मुझे बता दो। देवचंद जी कहते हैं, पहले ये बताओ तुमने मुझे क्या पहचाना, मेरे आत्मस्वरूप को क्या पहचाना तुमने? क्या मुझे तुमने मात्र सदगुरु समझ लिया है? कहते हैं, आप मेरे सामने जब धाम की चर्चा करते हो तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं भी परम धाम का दर्शन करूं। आप यदि हुक्म करें, कृपा करें, तो मुझे भी परम धाम का दर्शन हो सकता है। कृपा करके मेरे अंदर क्या कमी है, अवगुण बता दो। बालबाई भी कहती, तुमको यदि पहचान हो धनी श्री देवचंद जी की तो तुम ऐसी बात ही ना करो। साक्षात धाम धनी देवचंद जी के तन में विराजमान है, तो तुमको ये पहचान होवे स्वरूप की तो पलक ना रहवे न, देवचंद जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते तुम, और दिन रात परिक्रमा करते रहोगे। देवचंद जी भी कहते हैं, तुम्हारे में और कोई अवगुण तो नहीं है, लेकिन एक यही अवगुण बहुत बड़ा है कि तुम मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हो। और जहां देखने की बात है राज्य को, यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर, मोहे उठाए तुम बेटो पर ना होवे कहूं। और ये राज्य के हुक्म की बात है। अभी आवेश शक्ति एक ही तन में रहेगी, चौथे पांचवें दिन में, छठे दिन में हिस्सा दे आवेश का सभी सुंदर साथ को राज्य के आवेश का अंश प्राप्त होगा। लेकिन अभी
मोहे उठाए तुम बैठो, मेरे शरीर छूटने के बाद तुम्हारे तन में राज्य का आवेश आ जाएगा और तुम्हारे तन से लीला होगी। यदि तुमको ज्यादा जल्दी है तो मुझे मार दो। तब इतना बात सुनकर के महाराज ठाकुर का चित्त पीछे हो जाता है, क्या मार दो? ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आपकी मृत्यु हो, आपका देह छूटे, ऐसी बात मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करिए, हुआ मनोरथ भंग। वो ध्यान वहां से हटाते। अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे परम धाम का दर्शन हो, लेकिन आपके बारे में ऐसी बात मैं सुन भी नहीं सकता हूँ। सुंदर जी इस प्रकार से ये बात सुन करके कि मुझे यदि मार दो तो मेरे पश्चात तुम्हारे तन में राज्य बैठ जाएंगे, ये बात सुनकर महाराज जी का दिल इस बात से हट जाता है कि जो मुझे दर्शन क्यों नहीं होता, दर्शन क्यों नहीं होता, इस बात से वो ये बात बोलना छोड़ देते। यहाँ पर सुंदर जी जो बात लिखी, मोहे उठाए तुम बैठो, तो जाहिरी गादीपति लोग क्या बोलेंगे कि गादी पर जो विराजमान होता है उसके अंदर राज्य का आवेश आ जाता है। गादीपति को भीतर में राज्य का आवेश भंसन। सुंदर जी यहाँ पर यदि गादी पर विराजमान होने से राज्य का दर्शन हो जाता है, तो बिहारी जी को तो कभी दर्शन हुआ नहीं, वो तो देवचंद जी के गादी पर बैठे थे। बिहारी जी के अंदर न राज्य का आवेश आया न राज्य का दर्शन हुआ। यहाँ पर हृदय रूपे गादी की बात है, हृदय सिंहासन पर राज्य के विराजमान होने की बात है। देवचंद जी के हृदय में राज्य विराजमान, अब महाराज ठाकुर के हृदय में जब आ जाएंगे तब आवेश स्वरूप से विराजमान होंगे, तब उनको भी दर्शन होने लगेगा। इस प्रकार उस समय तो शांत हो जाते हैं महाराज ठाकुर। बाद में बालबाई कहती है, हे सदगुरु महाराज, इसको कोई लौकिक सेवा का कार्य दे दो। माया का काम मतलब माया में नहीं, शादी या नौकरी इसके बाद नहीं है सुंदर जी, ये लौकिक सेवा का कार्य कोई सौंप दो। तो जैसे होता है ना, आजकल क्या होता है आश्रमों में बहुत सारे कार्य होते हैं ना, भोजन की व्यवस्था, बाजार से सामान खरीदना, इस तरह पैसे का हिसाब किताब, इसको लौकिक सेवा कार्य कहते हैं। तो इसका ध्यान जो है विरह वैराग्य से दूर हो जाएगा। तब देवचंद जी उनको गुजरात भेजते हैं। गुजरात मतलब अहमदाबाद, उस समय अहमदाबाद को गुजरात कहते थे, आज के जैसा गुजरात राज्य नहीं था। अहमदाबाद भेजते हैं, एक बहाना करके जाओ महेश्वर तंत्र पुराण संहिता ग्रंथ वहां से ढूंढ के लाओ। तो वहां पर गए। अच्छा, दूसरी वितकों में लिखा है कि रास्ते में एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिया और दोनों ग्रंथ उनको प्रदान किया। इस प्रकार वो गुजरात जाते हैं। तो यहाँ पर उनके मन से जो बहुत ज्यादा विरह वैराग्य चढ़ा हुआ था, विरह वैराग्य, वो यहाँ कम होता है सुंदर साथ जी। इसके पश्चात फिर से जो है खेताबाई के कार्य को अरब भेजते हैं, खेताबाई के जागनी कार्य करने के लिए। तो वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। आइए अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो यह बितक, सुनियो यह बितक, आगे फिर कहत हूँ, आगे फिर कहत हूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी महाराज जी को सदा झै आज पनि। एक मिनट। ओके ओके जी मैं भूल गया था, कल का जो वीकली कहूट क्विज मैंने रखा था, उसमें जहाँ तक मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है तो 4 सुंदर साथ ने ही उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। सागर जी, गीता जी, प्रभु जी और नर्मदा के इसमें सुंदर साथ जी 4